Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Alright guys, so welcome in today's session as we both are with you, myself Fayaz and my esteemed colleague Mr. Shyam Mishra is there with all of you. आज के सेशन में सभी का स्वागत है। आज का लगभग हमारा दूसरा दिन है, वैसे तीसरा दिन कहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंडक्शन का अगर प्रोग्राम मान के चलेंगे तो वो प्रोग्राम पकड़ के हमारा आज का तीसरा दिन है और वैसे क्लास शुरू होने से दूसरा दिन है, ठीक है। ऑलराइट, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कुछ साथी हमारे आज नए ज्वाइन हुए हैं और मेरे ख्याल से किसी एक को मैंने आज ऐड किया है ग्रुप में, ठीक है। यस, तो मेरे ख्याल से पूनम यहाँ पे है कि नहीं पता नहीं, उन्हें मैंने ऐड किया था बेसिकली, ठीक है, तो वो शायद जुड़ेंगे हमारे साथ। ओके, सो ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे ऐसा कोई है जिन्हें हिंदी समझने में प्रॉब्लम है? अगर है तो हैंड रेज कर सकते हैं। द पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी दैट मच, if yes then you can raise your hands. Please stay muted. अच्छा, मैं देखता हूँ कौन म्यूट। अच्छा राखी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यस, ओके, सो राखी म्यूट हो गई है, गलती से शायद अनम्यूट हो गई थी। ओके ओके, ऑलराइट गाइस, सो एक क्विक रिवीजन करते हैं 10 मिनट की, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे अगले सेशन पे। हमने कल क्या क्या देखा था, ठीक है। हमने कल बहुत सारा डिस्कशन किया हर चीज पे, राइट। तो हमने कल क्या क्या देखा और बेसिकली क्या क्या सबको याद है, और जिन जिनको याद है वो अपने हाथ ऊपर करेंगे पहले तो। यस, रेज योर हैंड्स। पुष्पेंद्र, ओके, 2 3 पार्टिसिपेंट्स, सुपर सुपर सुपर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओ हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 7, ओके, ग्रेट ग्रेट, ओ हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस। मुझे बहुत खुशी हुई, पता है, मतलब इतने सारे हाथ ऊपर देख के। अभी मैं देख रहा हूँ काउंट बढ़ ही रहा है वैसे। ओके फाइन, सो काउंट अभी 30 तक आके रुक गया वैसे, ठीक है। ओके, श्रद्धा, शूट। सबसे पहले तो हमने देखा कंप्यूटर कैसे बेसिक यूज करते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम। एंड हमने देखा कि कंप्यूटर के कितने कौन से पार्ट्स है, और जैसे हम किस किस पार्ट को टच करके फिल कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड देखा, मॉनिटर देखा, ओके, एंड माउस देखा। ओके, ऑलराइट, ठीक है। यस सर, हमने पार्ट्स तक कवर किए थे, राइट, सभी चीजें। ओके ओके श्रद्धा, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। यस, पुष्पेंद्र, शूट। सर यस सर, जैसा सर हमने जो कल देखा था सर, मैं कोशिश करूंगा कि क्रम से चलूं, यदि क्रम ना बता पाऊं तो इसके लिए। हाँ जी, ठीक है ठीक है, लेकिन जो आप सबसे गलत होगा वो हम बताने के लिए है ही, वैसे आप बताइए पहले। यस सर, कल सर जो हमने देखा था वो देखा था कि बेसिक हम कंप्यूटर उपयोग किस लिए करते हैं, उसमें सबने अपने अपने विचार रखे थे कि एजुकेशन के क्षेत्र में या साइंस के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में सबका अपना अपना जो सबने विचार रखे थे। दूसरी चीज हमने देखी थी कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या हैं, तो
वो सर सबने हमने हमने भी सबने अपने अपने विचार रखे थे, लेकिन आपने जो बताया था वो बताया था एक्यूरेसी, हाँ ठीक जी। है, और स्पीड। हाँ, और भी कुछ था उसमें। पुष्पेंद्र आपकी आवाज कट गई यार दोस्त। हाँ सर अब बोलो। अब आ रही है। हाँ अब यस बोलो। सर, सर वो असल में कॉल आ गई थी सर, उसको डिक्लाइन किया। हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं, बताइए। तो सर आप ठीक है, तो इसमें आपने हम लोगों को बताए थे 3, एक तो स्पीड, एक्यूरेसी और एक इंग्लिश आपने बताया था, लेकिन उसका हिंदी मुझे याद है, वो याद नहीं रहा, कि बिना रुके काफी लंबे टाइम तक काम कर सकता है। हाँ जी, कोई नहीं, वो हम बता देंगे बाद में। देखते हैं और किसी को याद है क्या वो। हाँ है ना बराबर, सर? सही बात कही हाँ आपने। सर, और आपने बताया था कि कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या है, तो लिमिटेशंस में आया था कि ये खुद से सोच नहीं सकता, मतलब कि सिर्फ जो कमांड हम देंगे उसी पर ये काम कर सकता है, खुद का कंप्यूटर का माइंड नहीं होता है। हाँ जी। यस सर, और अगली चीज जो थी सर, हमने कवर किया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, है ना? हाँ जी। यस सर, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। दूसरी चीज, और हार्डवेयर वे भाग है कि जिसे कंप्यूटर के हम टच कर सकते हैं, उन सभी भाग को हार्डवेयर कहा जाता है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, है ना, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब थे। हाँ जी। और फिर इसके बाद हमने कवर किया था कि जैसे जो कंप्यूटर टेबल होती है जो बनी हुई, उसके आधार पे सबसे ऊपर पार्ट जो आते हैं, उसके फिर उसके नीचे इसमें मॉनिटर, स्पीकर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, यूपीएस वगैरह, ये सब कवर किया था। ओके। यस सर, और एक चीज आपने बताई थी कि जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू है, हाँ जी। वो कितने पार्ट से बना होता है। तो सर ये आप बता रहे थे, मतलब कि एक तो ये डब्बा टाइप का होता है, और इसमें जो चीजें लगी होती है, कि जैसे हम यूएसबी बोर्ड, जिसके थ्रू हम यूएसबी या कीबोर्ड वगैरह हाँ जी। कनेक्ट कर सकते हैं, ये 4 होते हैं, 2 आगे 2 पीछे, और जो ईयरफोन और साउंड स्लॉट जो होता है, जिसमें 2 ईयरफोन के लिए थे, 2 हेडफोन के लिए थे, 2 आगे 2 पीछे। स्पीकर्स के लिए होते हैं वो 2, ठीक है। हेडफोन्स और ईयरफोन्स एक ही है। यस सर, स्पीकर्स के लिए 2 और Yes, हेडफोन्स sir. के लिए 2, ऐसे। स्पीकर्स के लिए होते हैं। यस सर, हाँ जी। ये होता है। दूसरी चीज आपने इसमें बताई थी कि इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है मदरबोर्ड। ओके। यदि मदरबोर्ड बेकार हो जाए तो हमारा फिर कंप्यूटर, मतलब कि वो ना के बराबर हो जाता है। हाँ जी। है ना सर? और हाँ जी। एक चीज आपने बताई थी कि यदि मेरे कंप्यूटर का जो सीपीयू है, उसको मैं किसी जैसे आपने अपना उदाहरण लिया था कि यदि मैं श्याम सर के कंप्यूटर से चेंज कर देता हूँ सीपीयू अपना, उनको, और उनका मैं ले लेता हूँ, तो मेरे कंप्यूटर का जितना भी जो स्टोरेज है वो सारा उनके पास चला जाएगा। यस सर, और एक चीज हमने रिकवर की थी कि स्टोरेज क्या है और स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है, इसमें थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, ब्रीफली नहीं हो पाया था। यस, ब्रीफली हम आज करेंगे। ओके, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट, और स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइस। और सर लास्ट में सर, हाँ जी, यस सर, और सर एक चीज हम लास्ट में थोड़ा सा हमने टच किया था सॉफ्टवेयर वाला, जिसमें ये आया था कि 1-2 ने इसका जवाब दिया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना, और शायद थोड़ा सा किसी ने एक बार बोला था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वगैरह भी बोला था किसी ने। फिर से लास्ट में नहीं, उसमें वो हम आज देखने वाले हैं, वैसे उसको हमने थोड़ी बात की उस पे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू पुष्पेंद्र। अभी हम और लोगों से पूछेंगे थोड़ा सा। यस, राधिका, शूट। यस सर, कल आपने बताया था एक्यूरेसी के बारे में, डिलीजेंट के बारे में, जो सर आप वर्ड पूछ रहे थे, डिलीजेंट। यस, और सर पुष्पेंद्र डिलीजेंस वर्ड है वो, ठीक है, तीसरा जो आप मिस कर गए थे। हाँ, सर हमने सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद सर हमने मॉनिटर, सीपीयू तक सर हम पहुंचे थे, बट सर उसके बाद आप बोल रहे थे कि हम आगे डिस्कशन उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, थैंक यू राधिका। थैंक यू सर। यस, हेमंत, शूट। जैसे कि कल हमने सीखा, कंप्यूटर बेसिकली हमारे मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होता है, और जो हमने देखा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये भी देखा था हमने कल। और सीपीयू, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी हमने देखा था। और ये भी देखा था कि कंप्यूटर की जो लिमिटेशंस होती है वो क्या होती है। कंप्यूटर मतलब खुद से नहीं सोच सकता, अगर हम उसे इनपुट देंगे तो ही वो हमारे लिए वर्क करेगा।
तो ये सब चीजें सर हमने कल कवर अप की थी और यही सब कुछ हमने कल देखा था। और ये भी देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते सर, टच नहीं कर सकते। और सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग ये सब होता है। तो ये सब चीजें हमने कवर अप की थी सर कल। ओके, थैंक यू डियर हेमंत, थैंक यू। ओके, सो लास्ट 2 शेयरिंग्स हम चलेंगे विवेक के पास। विवेक शूट। हेलो विवेक। विवेक कछवा। यस सर, यस हाँ सर। जी, बोलिए। सर कल हम यही देखे थे कि मतलब कि कंप्यूटर क्या है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यही सब के बारे में पढ़े थे सर। ओके, ठीक ठीक है विवेक। ऑलराइट, प्रणव। आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल। तो कल हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था जिसमें हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर है कि जिसे हम छू नहीं सकते। जिसमें हमने सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा वगैरह देखा था। और हार्डवेयर में जो भी हम मतलब सीपीयू तक पहुंचे थे बस। हाँ, सीपीयू तक पहुंचे थे। और उसके बाद तो हमने जो मतलब टेप मतलब ये देखा था कि सबसे पहले मॉनिटर, उसके बाद कीबोर्ड, माउस। यस बुलबुल, गुड इवनिंग। हाँ बोलिए, आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू ऐसा वगैरह हमने सब देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि सीपीयू में मतलब क्या क्या होता है। साउंड कार्ड, राइट, साउंड कार्ड, यूएसबी पोर्ट होते हैं, मतलब यूएसबी स्लॉट होते राइट, हैं। perfect। Okay, Yes. so yes Pranav, thank you so much, okay, for sharing this thoughts. Yes. Okay, so let us move on towards today's session. Actually, so the concern was, I just wanted to get back that whatever we have learned yesterday, or whatever we have discussed yesterday, I just wanted to know whether you guys are getting it or not. Okay, so that's why I just ask your sharings, but you guys are fantastic. Okay, so each and everything you told us, only the concern is if you have any doubts, then we will give you the chance to clear your doubts in the end of the session. Don't worry about it. Okay, so अभी आगे चलते हैं। मैं सबके हाथ अभी नीचे कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। यस, सबके हाथ नीचे करने का ऑप्शन मुझे मिल तो नहीं रहा है। ओके, हाँ मिल गया। यस, ओके फाइन। ओके, सबके हाथ नीचे हो गए ताकि आप अपने हाथ फिर से खड़े कर सकें। ओके, तो अभी चलते हैं हमारे। यस प्लीज। यस सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना सर, उसका एक पार्ट जो मतलब अहम पार्ट होता है, जो सीडी ड्राइव होता है ना उसमें। हाँ जी, वो भी होता है, राइट। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी। ठीक है, वो भी वो स्टोरेज डिवाइसेस में हम डिस्कस करने वाले हैं वैसे। ठीक है, ओके सर, ओके। यस, हाँ ओके। सो अभी हम कल सीपीयू तक पहुंचे थे, राइट। हमने कल देखा था कि सीपीयू में क्या चीजें होती है, राइट। हमने देखा था कि 4 यूएसबी पोर्ट्स लगे रहते हैं, जिसमें आप पेन ड्राइव आपका या फिर जो भी यूएसबी पोर्टेबल डिवाइसेस है वो आप उसमें लगा सकते हो। उसमें इंसर्ट करके आप डेटा प्रोसेस कर सकते हो। आपको डेटा चाहे तो दे सकते हो या फिर चाहे तो वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, सो ये हमने देखा था। और उसके बाद देखा था हमने साउंड कार्ड्स। ठीक है, तो 4 तरह के साउंड कार्ड्स मतलब स्लॉट होते हैं। उसमें 2 हेडफोन्स के लिए होते हैं और 2 हमारे स्पीकर्स के लिए होते हैं। यस, ओके बुलबुल, नो इश्यूज। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉट दैट मच लेट, so it's quite fine for us. Okay, so the concern is
अभी हम इसके आगे जाएंगे, ठीक है। अभी हमने सीपीयू तक देखा, और सीपीयू में अभी जैसे पुष्पेंद्र पाल ने बताया कि उसमें सीडी ड्राइव भी होता है, ठीक है, सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव, आप जो भी कहो उसे, ठीक है। लेकिन वो हम एक्चुअली यहाँ पे मेरे लैपटॉप में भी ऐसा एक ड्राइव है, ठीक है, और आपके लैपटॉप में भी शायद आपके कुछ लैपटॉप पे होगा, ठीक है। तो उस पर हम आएंगे बाद में, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और लेकिन हाँ, ये पार्ट भी सही है, मतलब क्योंकि ये सीपीयू का ही पार्ट है, ठीक है, मतलब सीपीयू में अटैच रहता है। अगर आप आपके पास वो डेस्कटॉप वाला सीपीयू है और वो इनबिल्ट नहीं है उसका सीपीयू, तो जाहिर सी बात है कि वो सीपीयू में अटैच रहता है, ठीक है। ओके, तो चलो गाइस मुड़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। जैसे आज टॉपिक सजेस्टेड है, मतलब टॉपिक जैसे आज आपने पढ़ा होगा उस सब्जेक्ट लाइन में क्या टॉपिक है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे, क्योंकि इसका डिस्कस होना भी उतना ही ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमने ये टॉपिक आज सिलेक्ट किया आपके साथ शेयर करने के लिए, या फिर यूँ कहे कि हमने डिस्कशन के लिए ये टॉपिक आज रखा, ठीक है। तो शायद कल या परसों में आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। कल तो खैर कल प्रैक्टिकल हम नहीं स्टार्ट करेंगे, कल आपको थोड़ा सा एक काम और करना है, ठीक है। अभी इसके इंस्ट्रक्शन में अभी दे रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि बाद में फिर हो सकता है कि शायद थोड़ा गड़बड़ हो जाए या फिर मैं बताने में भूल जाऊँ। तो इसलिए बात यह है कि जिन को पॉसिबल है और जिन को अपना लैपटॉप पता नहीं है ठीक से कैसे हैंडल करना है, ठीक है, या फिर जो अपने लैपटॉप्स का कीबोर्ड जानते नहीं है, उनके लिए एक खास इंस्ट्रक्शन मेरी ओर से ये है कि मार्केट में जाएं और अपने लिए एक एक्सटर्नल कीबोर्ड खरीद लाएं, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल कीबोर्ड एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आप कहीं भी उसको किसी भी डिवाइस के साथ उसको कनेक्ट करके आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल एक कीबोर्ड की तरह, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ महंगा नहीं होगा ये वैसे। आप अगर जाएंगे किसी भी हार्डवेयर के शॉप में जहाँ पे कंप्यूटर्स और ये सब चीज़ें होती है, तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये आपको 250-300 रुपये में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ये करना है कि कल किसी भी तरह जाके दिन भर में जो है आपको एक कीबोर्ड अपने लिए खरीदना है, ठीक है, ताकि अगर आप लैपटॉप नहीं जानते हो चलाना तो आप कीबोर्ड की मदद से उसे चला सकें, ठीक है। और डोंट वरी, कीबोर्ड पे एक अलग से टॉपिक हो, मतलब कीबोर्ड और चीज़ें हैं जो हमें बताएंगे। तो कल हाँ कोई भी चलेगा बुलबुल, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जिनके पास नहीं है उनकी बात चल रही है। अगर आपके पास कीबोर्ड्स नहीं है तो आपको वो कीबोर्ड कल खरीदना है मार्केट से, ठीक है, आपके लिए, ताकि आपके लिए वो प्रोसेस सही हो और इजी हो, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि लैपटॉप का जो मतलब लैपटॉप का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, काफ़ी हद तक सही रहता है, ठीक है, लेकिन किस का अलग भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि अगर किसी को लैपटॉप नहीं भी आता है तो अपना कीबोर्ड लैपटॉप से कनेक्ट करके बिल्कुल उसको एक यूएसबी पोर्ट मतलब यूएसबी ये रहता है पिन, ठीक है, उसको वो पोर्टेबल स्लॉट में डाल के वो कीबोर्ड आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक बेसिक आपसे सब कहना था। और तो अब चलते हैं टॉपिक की ओर। सो जैसे हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स, तो पहले डिवाइस की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके, सो बेसिकली जो डिवाइस के टाइप्स है, अभी कल हमने देखा कि हार्डवेयर क्या क्या होता है, राइट। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, आपके हेडफोन्स, अगर आप चाहो तो उसे भी कह सकते हो, वो भी एक डिवाइस है, ठीक है, कंप्यूटर का। और आप मतलब बेसिकली जो आप कंप्यूटर में यूज़ करते हो, जो टचेबल है, ऐसी कोई भी चीज़ें, ठीक है, जो आप फील कर सकते हो टच करके, देख के, वैसी कोई भी चीज़ है, ठीक है गाइस। तो ये हैं हमारे सभी तरह के हार्डवेयर्स, ठीक है। और सॉफ्टवेयर्स की बात हमने की थी लेकिन वो थोड़ी रह गई थी बाद में, ठीक है, तो उसे भी कवर करेंगे आज। तो अब मैं चाहता हूँ पहले डिवाइस के पार्ट्स देख लेंगे ठीक से। ओके, यस, कोई कुछ कहना चाह रहा है?
Hello, sir. What are you teaching? Actually, I late join. Yes, आपका नाम बता सकती है? महक. ओके महक, डोंट वरी महक, अभी हमने स्टार्ट ही किया है बस, ठीक है। तो आज हमने जैसे बात की थी कि टाइप्स ऑफ डिवाइसेस और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर की पर थोड़ी सी बात हमारी रह गई थी कल, ठीक है। तो वो बात थोड़ी हो पाई थी, तो उसको आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यस, यू कैन नाउ स्टे म्यूटेड एक्चुअली महक, ठीक है। ओके सो ओके गाइस, सो जैसे आपने देखा कि डिवाइस, आपने सभी डिवाइस देखे, ठीक है। तो ये डिवाइसेस को कैटेगराइज किया गया है 4 पार्ट्स में, ठीक है। उसकी पहली कैटेगरी है इनपुट डिवाइसेस, दूसरी है आउटपुट डिवाइसेस, तीसरी है प्रोसेसिंग डिवाइसेस और चौथी है स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है गाइस। ओके, अब forget about a device for some time, मुझे सिर्फ इनपुट इस शब्द का अर्थ चाहिए। रेज योर हैंड्स। इनपुट, इनपुट, ओके, 2। इनपुट का एक जस्ट बेसिक मीनिंग चाहिए मुझे, सिंपल सा मीनिंग। 5, ओके, 6, हाँ, 7, ओके, 8, 9, ओके, 10, फाइन, ओके, 11। ऑलराइट, मैं पहले देखता हूँ किसने नहीं बात की है। यस, संत कौर, शूट। इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जो कीबोर्ड, जिनके थ्रू हम जो है अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को इनपुट देते हैं, लाइक कमांड देते हैं। सुपर सुपर, गुड गुड, वेरी गुड संत। सॉरी, ये संत नहीं थी, इसने आंसर किया था। क्या नाम है आपका? अच्छा, संत नहीं किया शायद। यस संत। ओके, हाँ, ये लगने वाले बेगवा में ये लगने चाहिए बोर्ड पर रखना। हे, others can stay muted pa। वो है देता है वो जो तला। इसका म्यूट है भाई। सर एक्सक्यूज मी सर, प्लीज हमको नोट कर दीजिए क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? सर कृष्ण कुमार। अच्छा, कृष्ण कुमार हो क्या? हाँ जी। ओके, शाम में नहीं आ सकते? अरे यार, कृष्ण आपका मुझे डिवाइस का नाम है शायद, आपका नाम नहीं दिया आपने। वेट सर, इसका LMN समथिंग है कुछ। LMN है क्या? यस सर। हाँ जी, LMN 31। अच्छा, मिल गया भाई। ओके, ओके, ठीक है, हो गए भाई साहब म्यूट। ओके, लेकिन अगली बार से सबको ये याद रखना है कि इसमें हमारा बहुत टाइम एक्चुअली चला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लास में एंटर करते हो तो सब वैसे भी म्यूट पर ही रहता है, ठीक है। तो जब आपसे कहा जाए कि आपको अनम्यूट करना है, तभी आपको अनम्यूट करना है, ठीक है। सो जस्ट कीप दैट नोट इन माइंड। ओके, सो अभी आगे चलते हैं, हमारा सेशन जहाँ पे हमने रुकाया था, ठीक है। तो यस, ओके, तो
ओके, मैंने एक सवाल पूछा था सबसे। यस यस राधिका, शूट। इनपुट मीनिंग इज निर्देश देना सर, जैसे हम अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो वो वैसे ही काम करता है। बिल्कुल सही कहा। ओके, पवित्र कुमार, शूट। गुड मॉर्निंग सर। Good सॉरी morning. गुड। Okay, good morning, boss. No issues. हाँ, Even though we are meeting first time, इसका that's it. हाँ, मतलब ये है, जिस चीज को हम यूज करके कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जो तरह की आउटपुट में वो हमको आंसर करता है। राइट, आउटपुट दिखाई देता है उस पे, राइट, आपके आउटपुट डिवाइस पे। यस, थैंक यू पवित्रा। सर वन रिक्वेस्ट। हाँ सर जी, मेरा एक दोस्त अभी ज्वाइन कर रहा है, पप्पू नायक बोलकर। हाँ जी। उसका तो ज्वाइन नहीं हो रहा है। नहीं यार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए उसे, क्योंकि उसके पास वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा दोस्त। मैंने उसको देखा था, उसने ज्वाइन भी किया था। ओके, सो यस, अभिराम, शूट। हेलो अभिराम। ओके, शायद वो म्यूट नहीं कर पा रहा है अपने आप को, अनम्यूट। ठीक है, निष्ठा, शूट। To provide something or to give something as input. In Yes, general. right. In general only I'm asking, right? Okay, so that is good. Okay. हेलो। Yes, dear. हेलो सर। हाँ जी, कहिए। सर एक्चुअली जो इनपुट हम सर कंप्यूटर को कमांड देता है, लाइक जो कीबोर्ड और माउस वगैरह यूज करते हैं, हमको आउटपुट में जो रिजल्ट आता है उनको सर इनपुट बोलते हैं। ओके, थैंक यू अभिराम, थैंक यू। ओके, सो यस, एक लास्ट शेयरिंग लेते हैं किसी का, फिर आगे चलेंगे। यस, राखी, शूट। यस सर। हाँ बताइए, आपने हैंड रेस किया था। यस सर, इनपुट डिवाइस वो है जो हम लिख सकते हैं, मतलब कंप्यूटर को जो हम कमांड दे सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, राइट, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं कि मतलब वो उस चीज को करे, इस टाइप से। यस, करेक्ट। ओके, सो जैसे राखी ने और आप सबने बताया, और काफी लोगों ने सही आंसर दिया, क्योंकि यही सही आंसर है बेसिकली। ठीक है, तो इनपुट्स मतलब कुछ भी ऐसे देना। जनरली अगर मैंने आपसे कुछ पूछा, ठीक है, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो दैट्स इट, आप अपना नाम बताएंगे। तो आपने कुछ इनपुट दिया मुझे, ठीक है, जो मुझ तक पहुंच गया। ठीक है, इनपुट देना मतलब बेसिकली कोई किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस देना या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो इनपुट का ये बिल्कुल सीधा सा मतलब है। ओके, अभी इनपुट डिवाइस देखते हैं पहले क्या होता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जो जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को कमांड देते हो, और उसके बाद उसका रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस में दिखता है, मतलब आपके मॉनिटर पे दिखता है, या फिर यूं कहे कि आपके प्रिंटर में दिखता है। ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस कौन कौन से हैं, कौन बता सकता है? अपना हाथ ऊपर करें। 3, ओके। 6, सुपर, ओके। 8, 9, ओके। 11, 13, 14, ओके। क्या पूछा सर? मेरे को सर नहीं सुन पाया मैं सर। स्टे म्यूटेड डियर, म्यूट करो अपने आप को। ओके, मैंने पूछा कि इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आएंगे। आप अगर सबको पता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई थोड़ा सा गेस कीजिए।
ओके, तो जहां तक मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे हाथ कुछ मैं अभी ले रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली सभी को पूछ रहा हूँ। ऑलराइट, प्रथमेश शूट। प्रथमेश अनम्यूट करो खुद को। यस बुलबुल, राइट। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए आप। कीबोर्ड सर, राइट। अच्छा, कीबोर्ड क्यों, वो भी बताना है, ठीक है। साथ साथ में आपको ये भी बताना है कि वो क्यों आउटपुट डिवाइस है और क्यों इनपुट डिवाइस है, ठीक है। हाँ, तो सर why we should consider it as input device? सर जो कीबोर्ड पे हम लोग टाइप करते हैं उसका ये उसका रिजल्ट भी तुरंत आता है ना सर, टाइपिंग करने के बाद। ओके फाइन, ठीक है प्रथमेश, थैंक यू। अबे आप वेलकम सर। आप म्यूट करो, ठीक है। यस थोड़ा सर। सा आप क्लोज हो आंसर के, लेकिन एक्यूरेट नहीं है आपका आंसर, ठीक है। यस सर। यस। सिमरन शूट। सर इनपुट डिवाइस है हमारा, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस में क्यों कंसीडर करोगे? आपको क्यों ऐसे लगता है कि इनपुट डिवाइस है वो? सर क्योंकि इस पे हम जो भी टाइप करते हैं वो उसका हमें आउटपुट मिलता है। ऑलराइट। और सर क्या कहते हैं, स्कैनर से हम कुछ भी स्कैन करके उसको मतलब वो कर सकते हैं। उसका आउटपुट हमें विद मतलब प्रिंटर से मतलब उसका आउटपुट मिल जाएगा सर हमें। सुपर सुपर सुपर, गुड गुड गुड। ओके, थैंक यू डियर। आप म्यूट कर सकते हो अपने आप को। थैंक यू सर। ओके, यस सिमरन, थैंक यू। अफजल शूट। सर कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरास, जॉयस्टिक्स, स्कैनर्स और यही है सर बस। ओके फाइन, ठीक है। दिव्या सिंह अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी सर। ओके, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि माउस इनपुट डिवाइस क्यों है? सर मैं माउस से अगर कुछ भी नेविगेट करती हूँ, मैं कुछ भी मूव करती हूँ या कुछ भी क्लिक करती हूँ तो उसका आउटपुट हमें मॉनिटर पे ही दिखाई देगा। मतलब मॉनिटर पे मैं हर एक चीज नेविगेट भी कर सकती हूँ और क्लिक करके खोल भी सकती हूँ, इस वजह से। ओके सुपर। वन लास्ट शेयरिंग, काजिम शूट। हेलो। हाँ जी, कहिए। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड और माउस। अच्छा, दो ही है आपके हिसाब से? ओके जी, मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ, कीबोर्ड इसलिए इनपुट डिवाइस है क्योंकि हेलो। हाँ जी, कहिए। हाँ ओके, कीबोर्ड इसलिए इनपुट डिवाइस है क्योंकि अगर हमको कुछ भी जानकारी हासिल करना है तो हम क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे। हाँ जी, लिखेंगे, तभी तो हमको उसका रिजल्ट मिलेगा आउटपुट के रूप में। राइट। जैसे अगर आपको कुछ मालूम करना है यूट्यूब पे या गूगल पे, तो आप सर्च करेंगे कैसे? टाइप करके लिखेंगे कीबोर्ड से। जाहिर सी बात है, आप माउस से तो नहीं लिख सकते। माउस से तो आप पर्टिकुलर फाइल पे जाके क्लिक करेंगे, लेकिन कीबोर्ड से तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कीबोर्ड पे। यस, completely fine. Okay, so yes guys, interrupt you sir, yes, but sorry, nowadays we see in market some touch screen laptops are also established, right सर। ठीक है, तो वो टच देखो, आप मैंने जो बुलबुल आप जो कह रही हो ना, टच मतलब वो टच स्क्रीन लैपटॉप्स वगैरह, ठीक है, तो उस पे टच पैड होता है, तो वो टच पैड कैन बी कंसीडर एज योर दिस वन इनपुट डिवाइस। thank you sir।
ओके सर हाँ सर मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि कीबोर्ड हो सकता है, सर माउस भी तो होता है वैसे, क्योंकि एक्चुअली लिंक पर क्लिक करने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं, तो उसके हाँ बाद जो बिल्कुल होता आउटपुट है, मिलता है। बिल्कुल होता है, माउस इनपुट डिवाइस ही है। और सर हम टच कीबोर्ड भी माउस के थ्रू चला सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल तो हो सर सकता है। फिजिकल इनपुट हो तो डबल इनपुट हो गया ना। कौन सा? और सर ये माउस, क्योंकि उससे हम कीबोर्ड भी ऑपरेट कर सकते हैं, डिस्प्ले कीबोर्ड जो होता है। हाँ तो वो तो है ना, मतलब माउस तो है, ठीक है। अगर आप देखो दोनों तरफ है वो, ठीक है। मतलब माउस जो है बेसिकली आप अपने लैपटॉप से भी उसको आपका अगर माउस आपको अगर लैपटॉप पे चलाना है तो लैपटॉप को माउस आप अटैच करके उस तरीके से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज अभी तो लैपटॉप में ही आपको एक टच पैड दिया जाता है अलग से, ठीक है। नहीं तो वो इसके सर मैं उनकी बात ले रहा था, वो पहले बोला था ना उन्होंने कि माउस को नहीं कह सकते, मतलब। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं एक्चुअली वो उनको पता नहीं होगा शायद, ठीक है, तो उन्होंने वैसे कहा होगा। ओके सो डोंट वरी, फॉरगेट अबाउट इट। तो अभी हम चलते हैं आगे। ओके सो यस, किसी को कुछ कहना है? किसी ने अनम्यूट कर लिया पहले। यस सर, मैं पुष्पेंद्र पाल। हाँ पुष्पेंद्र कहो। यस सर। सर जो हमारे जैसे जो एक्सटर्नल माइक्स वगैरह होते हैं, माइक्रोफोन होते हैं ना, जैसे हम वॉइस टाइपिंग करते हैं, या जैसे हर एक लैपटॉप में तो नहीं, लेकिन एप्पल का एक वर्कशॉप में मैंने देखा था, एप्पल का जो लैपटॉप आता है या एप्पल के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ऑफलाइन ही ना, मतलब जो भी कोई हम कंप्यूटर में काम करना है, यदि हम उसको माइक्रोफोन या एक्सटर्नल माइक के थ्रू वॉइस कमांड भी देते हैं तो सर वो काम करता है पूरा, मतलब कि सक्सेसफुल काम करता है। तो मैं कहना ही चाह रहा था कि क्या हम जो माइक्रोफोन्स या माइक वगैरह होते हैं जो वॉइस के थ्रू that also will be considered as yes, that will also consider as input device, बट हमने अभी आज जो बात की वो इन्हीं की बात की जो कॉमन सबके लैपटॉप या डेस्कटॉप में अटैच होते हैं, ठीक है। खास तौर से हम डेस्कटॉप की बात की अभी, ठीक है, लेकिन लैपटॉप के मसले थोड़े से अलग है इन चीज़ों में, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप बिल्कुल एक सिंगल पीस होता है, ठीक है। और लैपटॉप में यस, मैक में वो हाँ मैक लैपटॉप आपके जो भी है, ठीक है। यस पुष्पेंद्र, आप म्यूट कर सकते हो खुद को, आप अनम्यूट हो। ओके सो यस थैंक यू। अभी ओके ये तो हुआ इनपुट डिवाइस, तो इसको अगर कहेंगे तो इसको यूं इस तरीके से बता सकते हैं, द डिवाइसेस which gives the inputs to the computers, that is something which we call input device. Okay, the device which gives the inputs to computer to perform the results on output device, that is something which we call इनपुट डिवाइसेस। तो इसमें कीबोर्ड है, आपका माउस है, आपका स्कैनर भी है, क्योंकि आप स्कैन करो, कुछ भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करोगे तो उसका मॉनिटर पे आप रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी है। ओके अब बारी आती है आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें हैं? हैंड रेज करने हैं आपको, 2 3 6 ओके 8 हो गई जी, ओके थैंक यू। 9 10 11 12 ओके 13 14 ओके 15 ओके ऑलराइट, सुपर 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 सुपर, गुड गुड गुड, ओके सुपर कूल। महक शूट। सर मॉनिटर, सीपीयू, ईटीसी, और मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा सीपीयू तुम्हें लगता है कि ये आउटपुट डिवाइस है? सीपीयू नहीं है क्या सर? वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें लगता है कैसे? मुझे हाँ ओके डोंट वरी, अगर लगता है तो हाँ कहो, डोंट वरी, मतलब हाँ, ऐसे यहाँ पे ओके मुझे ऐसे कंफर्म नहीं है मतलब। ओके ओके डोंट वरी ठीक है, यहाँ पे सब सीख ही रहे हैं, हम भी सीख ही रहे हैं। मैं इनपुट और आउटपुट में
हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। अच्छा कोई नहीं, हम एंड में उसको उसे भी क्लियर कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये जब इनपुट आउटपुट हम खत्म करेंगे और अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे ना, तब इसको मतलब ये करेंगे, ठीक है। ओके, सो यस, डोंट वरी माइक, ओके, जस्ट होल्ड फॉर नाउ। यस, दिव्या शूट। सर मॉनिटर स्पीकर। ओके, मॉनिटर स्पीकर। अच्छा वो क्यों आउटपुट डिवाइस है वैसे, बताएं दोनों भी। सर मॉनिटर अगर मैं कोई भी टाइप करती हूँ या कुछ भी मैं खोलती हूँ तो वो मुझे मॉनिटर पे ही दिखाई देगा, मतलब उसके आउटपुट्स। और अगर ऑडियो में मैं कुछ भी चलाती हूँ तो उसका आउटपुट मुझे स्पीकर या हेडफोन्स में ही सुनाई देगा। ओके, यस, सुपर दिव्या। ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ। विवेक शूट। सर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और नहीं पता है सर। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। यस, आप म्यूट करो दोस्त। प्रणव। मॉनिटर, स्पीकर, मुझे तो दो ही पता है, मॉनिटर और स्पीकर। अच्छा, मॉनिटर और स्पीकर ही पता है आपको? हाँ, क्योंकि सर हम जब जो टाइपिंग करते हैं वो मॉनिटर पे दिखता है। अब जब हम ब्लाइंड है तो जो हम टाइपिंग करते हैं और जो सुनते हैं वो हमें स्पीकर में सुनाई देता है। ओके, ऑलराइट। सिमरन बोलो। सर मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। यस, अच्छा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस क्यों है? सर क्योंकि हम कुछ भी अगर स्कैन करते हैं या फिर हमें अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करके किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट निकलवाना हो तो हम उससे अपना आउटपुट मतलब प्रिंट आउट निकालते हैं सर। यस, क्योंकि आप उसे कमांड देते हो कीबोर्ड से या माउस से। यस सर, माउस वो जाके प्रिंटर से बाहर आता है। यस सर, राइट, या सो दैट इज राइट। थैंक यू सिमरन। थैंक यू सर। यस, ओके, लास्ट शेयरिंग करेंगे द वन एंड ओनली पुष्पेंद्र पाल से। हाँ जी पुष्पेंद्र पाल, अपनी बात रखें। पुष्पेंद्र आपकी आवाज टूट रही है पुष्पेंद्र, बहुत ज्यादा। सर अब? हाँ जी बोलिए अभी। यस सर, मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। हाँ जी, है ना सर। और जो मॉनिटर है उसको कहा जाता है क्योंकि जो भी कुछ हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो उसकी जो सॉफ्ट रिजल्ट होता है, यानी सॉफ्ट कॉपी का जो रिजल्ट होता है, ई जो रिजल्ट होता है, ई टेक्स्ट का, हाँ जी, चाहे पिक्चर हो या वीडियो देखना हो, कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पढ़ना हो, तो वो हम मॉनिटर पे शो होते हैं। हाँ जी, है ना। यदि उसी की अब प्रिंटर को इसलिए कहा जाता है कि यदि हमें किसी भी सॉफ्ट कॉपी जो ई टेक्स्ट होता है क्योंकि होता है, उसका यदि हार्ड कॉपी चाहिए तो जो हार्ड कॉपी हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें प्रिंटर से मिलता है, तो इसीलिए हम उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और रही बात स्पीकर की, तो जो भी कुछ हम साउंड रिजल्ट्स जो जैसे या हम खुद भी यदि अपनी ही करें तो स्क्रीन रीडर्स हमें क्या इनपुट दे, क्या बोल रहा है, इस स्क्रीन पर क्या सो रहा है, यदि हमें ये सुनना है तो ये स्पीकर या कोई भी। ओके, थैंक यू पुष्पेंद्र। ठीक है, तो यस, मेरी आवाज सबको आ रही है ठीक से, क्लियर है? यस सर। ओके, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। सो अभी चलते हैं आगे, ठीक है। तो हमने देखा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस आर द डिवाइसेस which helps to gives the instructions to the output devices, and based upon received inputs output device provide the results. Okay, so ये हमने देखा। उसी तरह से हमने आउटपुट डिवाइस भी क्या करता है वो भी देखा, ठीक है। इनपुट डिवाइस से इनपुट मिलने के बाद जो भी रिजल्ट आप देखते हो और जिस भी डिवाइस से देखते हो वो हो गए आपके आउटपुट डिवाइसेस। ओके, सो ये हैं हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ओके,
अब तीसरी एक कैटेगरी है जिसे हम कहेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ओके, फॉरगेट अबाउट अभी अभी हमने यस महक कुछ कहना है आपको? सर मुझे ये कहना है कि ये दोनों डिवाइसेस एक बार रिपीट कर दीजिए। इनपुट और आउटपुट, राइट? ओके महक, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जिस डिवाइस के मदद से हम किसी कमांड देते हैं, ठीक है, जिस डिवाइस के मदद से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शंस देना इसका मतलब टेक्निकल टर्म्स में क्या, कि अगर आप मान लो कि आप कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो कीबोर्ड से आप टाइप करोगे, ठीक है? तो टाइप करोगे मतलब आप आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कुछ टाइप करने के लिए, ठीक है? जब आपका नाम टाइप करेंगे आप महक, ठीक है, आपके नाम की स्पेलिंग क्या है? कैसे मैं लिखती हैं लिखती हूँ MEHAK। ओके, सो MEHAK। अब जब ये 5 लेटर टाइप करेंगी, ठीक है, तो उसका आउटपुट कहाँ दिखेगा? मॉनिटर पे दिखेगा, मॉनिटर पे, ठीक है? तो और जिसके मदद से आपने टाइप किया है वो क्या है? कीबोर्ड है, राइट? हाँ। तो कीबोर्ड की मदद से जब आप टाइप करेंगी तो उसका जो आउटपुट होगा वो मॉनिटर पे दिखेगा, रिजल्ट, ठीक है? तो कीबोर्ड क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ, क्योंकि कीबोर्ड से आपने इनपुट दिया उसको, ठीक है? कीबोर्ड से आपने इंस्ट्रक्शन दिया या इनपुट दिया। बात समझ में आ रही है मैं? यस सर, आ रही है। ओके, अब मुझे बताइए आप माउस को क्यों इनपुट डिवाइस कहेंगे आप? क्योंकि माउस से हम जैसे कोई भी कमांड देते हैं, जैसे उसमें जो पॉइंटर होता है उससे प्रेस करके कमांड देते हैं, मतलब या उसमें बटन होते हैं उनसे, तो वो मॉनिटर पे दिखेगा, राइट? और उसी तरह अगर आप स्कैनर की बात करेंगे तो स्कैनर से जैसे हम स्कैन करेंगे तो वो भी जो भी चीज हम स्कैन करेंगे उससे भी मतलब कमांड देते हैं, तो इनपुट डिवाइस होगा तो उसका जो रिजल्ट है। ओके, और अब देखो आपको इनपुट तो समझ में आ गया, राइट? और आपको जिस पर रिजल्ट दिखता है वो हुए आपके आउटपुट डिवाइसेस। वो आउटपुट, हाँ, आपका मॉनिटर हुआ, आपका प्रिंटर हुआ, क्योंकि अगर आप कमांड दोगे प्रिंटर को तब वो आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट करेगा, ठीक है? अगर वो आप माउस से दे रहे हो तो माउस हुआ आपका आउटपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट डिवाइस, और प्रिंटर हुआ आपका आउटपुट डिवाइस, वो क्योंकि आपका प्रिंटर से बाहर आ रहा है वो प्रिंट, राइट? यस सर। समझ में आ गई ये बात अभी? यस सर, आ गई। ओके गुड, फाइन। अभी आप म्यूट कर सकती हैं महक, ठीक है? सो अभी आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे हमने बात की इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, अब बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस की। ओके, सो अभी forget about device for some time right now. Okay, processing इसका मतलब क्या है? प्रोसेसिंग, किसी चीज को प्रोसेस करना। ओके, 3 दिख रहे हैं मुझे, 4, ओके 5, ओहो सही, अच्छा 5 ही आता है, 6, 7, ओके, ओके चलो, तो अभी अच्छा मुझे पहले देखने दीजिए बात किसने नहीं की अब तक इस पूरे क्लास में। यस प्रिया, शूट। प्रिया आपको अनम्यूट करना होगा। प्रिया आप अनम्यूट करो पहले खुद को। किसी भी चीज को प्रोसेसिंग करने, जैसे हम कहते थे किसी चीज को प्रोसेसिंग करने लगाया, कुछ नहीं प्रिया, आप थोड़ा सा मतलब शायद आपको पता नहीं है मेरे ख्याल से, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो डोंट वरी, ठीक है? यस थैंक यू प्रिया, लेकिन आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? हम यस यस पवित्र कुमार
शूट। हेलो पवित्र कुमार। हेलो सर। हाँ जी कहिए, शूट। सर जिस यूनिट के द्वारा हम प्रोसेस करते हैं, जैसे कि एलयू हुआ, इस तरह को हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। एक्यूरेट तो थोड़ा मेरे को याद नहीं हो रहा है इसे। एक्यूरेट एक्यूरेट हम बता देंगे, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बाद में, ठीक है। अगर किसी को भी याद नहीं आया तो हम बता देंगे, ठीक है। यस, अब मैं किससे पूछूं? निष्ठा। सर हम इनपुट देने के बाद जो भी कमांड है वो सीपीयू में जाता है, वहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन होता है, वो चीजें सॉल्व होती है। बेसिकली वो एक जंक्शन की तरह काम करता है, मतलब इनपुट जाता है, वहाँ पे सॉल्व होता है, फिर बाद में आउटपुट दिखता है। यस, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है निष्ठा। लेकिन बस मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रोसेसिंग का इन जनरल मतलब क्या है? सर एग्जीक्यूशन। ओके फाइन। यस ओके। काजिम, शूट। हेलो। हाँ जी। प्रोसेसिंग मतलब एनालाइज करना या एनालाइज होना, मतलब जो भी हम डेटा उसमें डालेंगे तो क्षण के जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट के रूप में बाहर आना। राइट। हाँ मतलब एक तरह से सही है आपका भी, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है फिर भी, ठीक है। ओके तो बताएंगे आपको, डोंट वरी। ओके। यस पुष्पेंद्र। आवाज सर प्रॉपर मेरी? हाँ जी अभी आ रही है, बताइए। यस सर, जैसे कि प्रोसेसिंग का जो सर एग्जैक्ट कोशिश करता हूँ बताने की। हाँ जी। कि कंप्यूटर के द्वारा इनपुट प्राप्त करने के बाद आउट देने के लिए या देने पहले जो हमारे द्वारा दिए गए होते हैं उसका रिजल्ट के लिए जो गतिविधियां जाती है। ओके यस, थैंक यू पुष्पेंद्र, आप म्यूट कर सकते हो। लास्ट 3 शेयरिंग लेंगे। अनुष्का। Sir, according to me, it's nothing but to perform. Yes, to perform something, right? To do something. That's it. Yes, sir. Nothing more than that. Okay. Yes. Simran, shoot. सिमरन म्यूट हो आप। सर मैं आई ऑडिबल? यस यू आर, गो अहेड। सर जो हम इनपुट देते हैं और जो आउटपुट के बीच की सर जो हम पे कमांड होती है वो प्रोसेसिंग होता है सर। यस परफेक्ट, Thank थैंक you, यू sir. सिमरन। Thank you, लास्ट sir. शेयरिंग लेंगे। संत, संत कौर। राइट बाजी। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। या सर एक्चुअली प्रोसेसिंग जो है, जैसे हम कुछ कॉपी कर रहे हैं अपने लैपटॉप से या लैपटॉप में कुछ कॉपी कर रहे हैं किसी अदर डिवाइस से या कुछ भी है, तो जो उसमें जो परसेंटेज आती है अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ प्रोसेसिंग। ओके प्रोसेसिंग ये होता है, आपका ये मानना है, ठीक है। यस ओके थैंक यू गाइस। सो मैं सबके हाथ फिर से नीचे कर रहा हूँ। यस यस सबके हाथ नीचे हो गए हैं। ओके सो प्रोसेसिंग डिवाइसेस, अभी प्रोसेसिंग का पहले मतलब समझना है, ठीक है। प्रोसेसिंग का मतलब इन जनरल किसी भी तरह का, यस किसी भी तरह का, मतलब किसी भी तरह का परफॉर्मेंस, टू डू समथिंग। ओके दैट्स इट, टू डू दैट्स इट, ठीक है, और कुछ नहीं। जैसे अभी किसी ने कहा था, प्रसंस्करण भी कह सकते हैं। सॉरी प्रसंस्करण।
हाँ, प्रशंसीकरण, प्रक्रियाकरण, जो भी आप कह सकते हो वो कह सकते हो, ठीक है। तो मैंने इन प्योर हिंदी वर्ड सर। हाँ, वो जो भी है, ठीक है, मतलब मैंने हिंदी में ही पूछा था बेसिकली ये भी, ठीक है। तो सबको समझने के लिए ये काफी था, ठीक है। तो हिंदी में ही मैंने पूछा था कि प्रोसेसिंग का सही मतलब क्या है, ठीक है। तो to do something, yeah, to do something, that's it, okay. Whether it will be analyze, or whether it will be transfer, whether it will be copy, whether it will be paste, or whether it will be type, whether it will be anything, basically क्रिया, कोई भी क्रिया आप करते हो तो वो, ठीक है। So that is something which you call to process, as in do something, okay. अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं ये समझना है पहले, ठीक है। अब प्रोसेसिंग डिवाइस में 3 चीजें हैं, ठीक है। 3 चीजें हम कह सकते हैं कि 3-4 चीजें हैं जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस इस कैटेगरी में आती है। पहले तो है आपका सीपीयू, ठीक है। मेरे ख्याल से जब मैंने आउटपुट डिवाइस की बात की थी तो किसी ने कहा था कि सीपीयू आउटपुट डिवाइस है, शायद किसी के मैंने बाद में कहा भी था, शायद कौन था वो, अपना हाथ ऊपर करें, शायद लड़कियों में से ही कोई था, हाँ मैं की थी शायद। Sorry sir, I forgot to hand raise. No worries, no worries, ठीक है मैक। लेकिन बस आपको अभी समझना है कि प्रोसेसिंग, ये सीपीयू जो है ये प्रोसेसिंग डिवाइस इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। Yes sir. क्योंकि देखिए अभी जो है, अब मान लो कि आपने कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है, तो वो सीधे मॉनिटर तक नहीं पहुंचता या वो सीधे प्रिंटर तक नहीं पहुंचता, ठीक है। उसके बीच का जो प्रोसेस है, सीपीयू से निकलकर, सीपीयू तो आपने इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, तो वो सीपीयू तक पहुंचेगा, फिर सीपीयू उसके हिसाब से उसको एनालाइज करेगा कमांड को, ठीक है, और एनालाइज करके फिर वो आपके मॉनिटर तक पहुंचाएगा। तो सीपीयू मतलब देखिए, आप इंस्ट्रक्शंस देने तक से तो आउटपुट निकलने तक का, उसके बीच जो भी होता है उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। हाँ, वो कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। ये जो बैक एंड वर्क होता है जो हमारा कंप्यूटर करता है हमारे लिए, ठीक है, वो होता है प्रोसेसिंग, ठीक है। अब मान लो अगर इसी को अगर एक सही भाषा में समझना है तो आपने अगर किसी भी तरह का अंक देखा होगा किसी भी तरह का अगर हिंदी नाटक देखा होगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो हमें आर्टिस्ट दिखते हैं वो तो मतलब वो तो दिखते हैं, ठीक है, लेकिन आर्टिस्ट के पीछे जो छुपा होता है, ठीक है, मतलब आर्टिस्ट के पीछे जितने भी बैकएंड में लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आपके मेकअप मैन होते हैं, ठीक है, या फिर आपके डेकोरेटर्स होते हैं, तो वो भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमें दिखते नहीं है कभी, सिर्फ हम जो दिखते हैं वो आर्टिस्ट को देखते हैं, ठीक है। तो बैकएंड में जो तो बैकएंड में जो काम करते हैं उन्हें हम कहेंगे किसी चीज को प्रोसेस करना, ठीक है। तो हमारा सीपीयू भी सेम इसी तरह से काम करता है, ठीक है। और सीपीयू में जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं वो सारे हमारे इसी में आते हैं, ठीक है। तो सीपीयू में क्या क्या होता है ये समझने की जरूरत है। ओके बुलबुल, यस, ठीक है। तो सीपीयू में क्या होता है ये समझने की जरूरत है, ठीक है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यस, राइट, ओके। सो ये है सीपीयू का फुल फॉर्म। अब सीपीयू में क्या क्या कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस है वो देखना जरूरी है, ठीक है। तो ये अभी छोड़ दीजिए आप, जो हमने देखा था पहले, 4 साउंड कार्ड्स या फिर 4 पोर्टेबल स्लॉट्स, ये सब छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, तो वो है, सबसे पहले नंबर आता है माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। अब ये प्रोसेसर क्या काम करता है सीपीयू में, ठीक है। तो प्रोसेसर बेसिकली ये काम करता है कि आप इंस्ट्रक्शंस जब देते हो, ठीक है, जब मान लो कि कॉपी करने का, आप अगर कॉपी का इंस्ट्रक्शन देते हो, कंट्रोल सी प्रेस करते हो या फिर माउस से कमांड देते हो, ठीक है, तो मॉनिटर पे आपके दिखेगा, ठीक है, और आपके डिवाइस में वो स्टोर भी हो जाएगा। लेकिन वो होने तक का जो भी प्रोसेस है, ठीक है, मतलब पहले आप कॉपी करोगे, उसके बाद वो सीपीयू तक पहुंचेगा, ठीक है, आपके कीबोर्ड की मदद से, और सीपीयू अपने प्रोसेसर की मदद से उसे एनालाइज करके मॉनिटर तक पहुंचाएगा, ठीक है। फिर वो स्टोर होगा और फिर वो आपके मॉनिटर पे दिखेगा, पेस्टेड या कंप्लीटेड जो भी है वो,
ठीक है, या फिर सिर्फ वो फोल्डर का फाइल का नाम आ जाएगा। तो दिस थिंग हैपन्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, है कि नहीं मजेदार? अगर छोटा अगर कोई भी एक दो 3-4 फाइल्स है तो वो हो जाती है एक झटके में, सिंपल, ठीक है। लेकिन किसी भी तरह की ऑडियो फाइल अगर आपने देखी या वीडियो फाइल्स देखी तो उसको टाइम लगता है, राइट। तो इन सब में इस सबके बीच जो प्रोसेस होता है वो पूरा प्रोसेसर के मदद से होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली ये काम करता है, ठीक है। और एक चीज होती है उसमें, माइक्रो चिप्स, ठीक है। तो माइक्रो चिप्स बेसिकली इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपकी जो मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी को स्टोर करने का बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा आप कह सकते हो उसे वो है। तीसरी एक चीज़ है हमारा इंटरनल हार्ड डिस्क जो सीपीयू में अटैच होता है, ठीक है, उसे हम बाहर निकाल भी सकते हैं, ओके। हमारे और भी चीज़ें हैं जैसे साटा केबल है, और साटा केबल क्या है वो तो अभी हम देख नहीं सकते क्योंकि वो हमारे सीपीयू में रहता है, ठीक है। लेकिन अभी अगर शायद ये ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपको शायद सीपीयू खोल के दिखाता, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो एक बड़ा सा वायर होता है साटा केबल नाम से और उसका यूज़ भी अलग होता है, ठीक है। तो हमारा इंटरनल हार्ड डिस्क है, साटा केबल है, रैम है उसमें, रोम है। रैम एक मतलब रैम अगर आपने खोल के देखेंगे आप, ठीक है, आपका सीपीयू अगर आपके पास रहेगा तो अगर उसको आप खोल के देखेंगे तो एक बड़ी सी पट्टी होती है, मतलब बड़ी थोड़ी सी, ठीक है। तो पट्टी टाइप का एक वो डिवाइस रहता है जिसे हम कहेंगे रैम, ठीक है। तो हे कैन यू जस्ट म्यूट योरसेल्फ प्लीज, हु एल्स इज देयर? हेलो, अच्छा मुझे देखने दो फोन। सब महक, अच्छा महक आप म्यूट कर सकते हो क्योंकि डिवाइस आपके तरफ से शोर थोड़ा सा आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके सर, आई वाज म्यूटेड। ओके, अच्छा सिमरन आप म्यूट हो। यस, ओके, राइट, यस, थैंक यू दोस्त, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो हमने ये सीपीयू कल हम सीपीयू तक पहुंचे थे, लेकिन इस पर थोड़ी बात होनी जरूरी थी इसलिए मैंने इस पर बात किया, ठीक है। अब हम चलेंगे स्टोरेज डिवाइसेस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब स्टोरेज डिवाइसेस में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ऐसे दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब जब मैं कह रहा हूं कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या है तो कौन बता सकता है? आपने अपने हाथ ऊपर करें। पुष्पेंद्र पाल का हाथ मुझे दिख रहा है, 2 हाथ दिख रहे हैं और 3। अच्छा 3 ही है, ओके, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी सर, वेट डियर सर, फिर क्वेश्चन। हाँ, आपका नाम बताएं पहले। पवित्र। हाँ बोलो पवित्र। नहीं, मैं बोला कि क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कीजिए। अच्छा, मैंने पूछा कि प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में, ये मेरा क्वेश्चन था, ओके। शायद काफी लोगों को वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो शायद मुझे लगता है कि वो हाथ थोड़े से कम दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ओके, किसी ने अनम्यूट किया है बॉस। ओके गुड, ठीक है। ओके पुष्पेंद्र कहो। ये सर, जैसा कि जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, सर मैं जो अनुमान लगा पा रहा हूँ वो ये होंगी कि जो हमारी डिवाइस की खुद की मेमोरी होती है जी,
जैसे हार्ड डिस्क किसी पे 1 TB 2 TB या 512 MB ऐसे करके जो आता है। हाँ जी, है ना सर। और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि जो हम एक्सटर्नल लगाते हैं, जैसे पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड। ओके यस सर। और जो CD DVD वगैरह जो होता है। हाँ जी, राइट, ठीक है। मतलब आपका बराबर है, बस उसको और थोड़ा सा हम विस्तृत से देखेंगे। पहले देखते हैं किसी को और पता है क्या। यस, कुलविंदर कौर कौन है? मतलब कौन ज्वाइन हुआ है इस नाम से? हेलो, अच्छा ठीक है, कोई नहीं। ओके फाइन, कोई बात नहीं। बुलबुल आप कहो। So, same as Pushpendra said, that whatever is the memory of our own device, just like it's something 4 GB or something around it. So it's the primary memory. ओके device. गुड, थैंक यू बुलबुल। ठीक है, लास्ट शेयरिंग Thank you, लेंगे। sir. मनोज शूट। कौन जीता हो रहा हाँ जी सर। हाँ कौन बोलिए जीता मनोज। हेलो हाँ मनोज बोलिए आप। सर, स्टोरेज डिवाइस वो होती है लाइक जैसे चल मैं जा रहा हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, सेम इसी की है। पहले हार्ड ड्राइव होती थी, बाद अब SSD आने लगी, HD, DVD, रैम, USB। ठीक है मनोज, थैंक यू। आप म्यूट करो अभी अपने आप को, क्योंकि आपके यहाँ से वॉइस ओवर आ रहा है। ओके, Excuse me, sir. किसका म्यूट है? सॉरी, किसका अनम्यूट है? Excuse me, sir. I'm Simran. यस सिमरन बोलो। Sir, I'm not clear. ठीक है, आप कहो जो भी आपको कहना है, क्लियर हम Sir, करवा देंगे। actually, sir मेरे को क्लियर नहीं है ये वाला। कौन सा? सर ये क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी? अच्छा, ये क्लियर नहीं है आपको नो सर। कंसेप्ट? डोंट वरी, हम बताएंगे आपको, ठीक है। सर सॉरी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, प्राइमरी को मुख्य भी तो बोल सकते ना वैसे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसमें कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं ये मैंने पूछा। यस सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट डियर। ओके, तो मैं सबके हाथ फिर से नीचे ले रहा हूँ। यस, ओके, सबके हाथ नीचे चले गए हैं, ठीक है। ओके, तो अभी समझते हैं पहले कि हमारे सभी तरह के प्राइमरी डिवाइसेस कौन कौन सी है, ठीक है। तो मान लो अभी आप कोई फोन खरीद रहे हो, या फिर मान लो आपकी हार्ड डिस्क, अगर आपका कंप्यूटर है आपके पास, ठीक है, आपका लैपटॉप है, तो जो लैपटॉप के साथ मेमोरी आती है, ठीक है, जो आपको बाहर से एक्सपैंड नहीं करना पड़ती, जो लैपटॉप के साथ रहती है, उस तरह की किसी भी मेमोरी को हम कहेंगे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो डिवाइस में होती है, डिवाइस में खुद से होती है, ठीक है। अगर आप मेरे मोबाइल की बात करेंगे तो मेरा भी रिसेंट नया फ़ोन लिया है, ठीक है, उसको 10 दिन भी नहीं हुए अब तक, ठीक है। तो मैंने एक फ़ोन लिया है जो है Realme 8 है, ठीक है। तो जिसमें 628 मतलब 128 GB का उसमें मेमोरी है, ठीक है। मतलब वो ये है, मतलब मेमोरी उसमें 128 GB का है, ठीक है। मेमोरी उसके साथ जो आया है वो इंटरनल मेमोरी उसका, और उसका रैम जो है वो उतना है, ठीक है। तो अभी ये जो मेमोरी है जो हमें इंटरनली मिली है डिवाइस के साथ,
ठीक है, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया, मेमोरी कार्ड नहीं डाला, कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह की सभी मेमोरी डिवाइसेस, मतलब सभी मेमोरी, तो इसे हम कहेंगे बेसिकली प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसमें क्या क्या आता है, आपके कैश मेमोरी आती है। कैश मेमोरी क्या होती है वो बाद में देखेंगे हम, ठीक है। आपका रैम आता है, आपका रोम आता है, ठीक है। अब पहले रैम को समझते हैं, रैम क्या होता है, ठीक है। अब किसको पता है कि रैम क्या है? अपने हाथ जरा खड़े करें। ओके, 2 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ, 6 हाथ, 7, 8, ओके, 9, हाँ जी, 10, ओके। अब मैं किसी को पूछता हूँ, ठीक है। सिमरन आप कहो। सर रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब वो क्या करता है वो आपको पता है? कौन क्या काम करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी? सर वो क्या कहते हैं? नहीं, अगर नहीं पता तो आप नहीं पता बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ओके, यस यस, थैंक यू सिमरन। यस राधिका कहो। हमारे कंप्यूटर में जो जैसे हम बोलते हैं कि रैम इतनी है, तो सर जो मतलब इंटरनल जो स्टोरेज होती है शायद उसको रैम बोलते हैं, बट सर मुझे क्लियर नहीं है। ओके, थैंक यू राधिका, नो वरीज। हेमंत। यस सर, जो रैम होती है वो एक्सेल रैंडम एक्सेल मेमोरी होती है, जिसमें हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे रैम के अंदर होते हैं। ओके, लाइक 4GB 2GB ये सब। ऑलराइट, फाइन, समझ गया मैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। उसमें सॉफ्टवेयर की रिगार्डिंग वो है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपने थोड़ा सा आप दूर हो उस आंसर से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बता देंगे, डोंट वरी। अच्छा, और कौन है मुझे देखने दीजिए जरा। प्रणव बोलो। सर रैम मैंने रैंडम एक्सेस मेमोरी और मतलब रैम समझो मैं मेरे कंप्यूटर में 4 GB रैम है, तो रैम काम मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर उससे मतलब ज़्यादा रैम मतलब हमारे पास हो तो अच्छा है, मतलब कि हमें अच्छा सपोर्ट मिलता है। ओके, ऑलराइट, फाइन, चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं अभी, ठीक है। तो बाकी सब लोग जो है अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। ओके, मैं आपके सभी के हाथ नीचे कर रहा हूँ। यस, हाथ नीचे सबके हो गए अभी। यस, ऑलराइट गाइस, सो मैं आपको बताता हूँ रैम क्या होता है, ठीक है। तो रैम बेसिकली एक टेम्पररी मेमोरी डिवाइसेस है, ठीक है। मतलब रैम क्या करता है, देखो अभी उसके नाम में ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो मेमोरी का मतलब मेमोरी, ठीक है। अब वो किसे एक्सेस करता है वो देखना है, ठीक है। अच्छा, तो आपने अभी देखा होगा कि जब भी आप कोई नया फोन या किसी भी तरह का नया डिवाइस लेते हो तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि 4 GB से ज्यादा रैम वाला प्रोडक्ट मत लो, ठीक है। तो वो क्यों आपको सजेस्ट किया जाता है ये आपको अभी पता चलेगा, ठीक है, इसकी मदद से। अब जो रैम होता है वो सिस्टम में ऐसा काम करता है कि आपके जितने भी ओपन एप्लीकेशंस है, मान लो अभी देखो अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने टोटल 5 एप्लीकेशंस ओपन है, ठीक है। तो 5 एप्लीकेशंस में क्या क्या ओपन है मेरे साथ बताऊं। मेरा एक जूम मीटिंग ओपन है। सॉरी शफीक, क्या समझ में नहीं है आपको? सॉरी, किसने मैसेज भेजा भी है चैट में? ओके, मैं देखता हूँ। ओके, कोई बात नहीं हेमंत, कोई बात नहीं, ठीक है, डोंट वरी। यस, ऑलराइट।
तो मैं ये कह रहा था, जो मैं बता रहा था कि रैम, ठीक है, तो रैम में बेसिकली चीज ये है कि जितने भी ओपन एप्लीकेशन है, मैं अपना एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, तो मेरा अभी क्या क्या ओपन है साइट में आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप ओपन है, मेरा ये जूम मीटिंग ओपन है, मैं लैपटॉप से ही व्हाट्सएप चलाता हूँ अपना, ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप ओपन है, जूम मीटिंग है, और मेरी एक वर्ड फाइल भी ओपन है साइड में, ठीक है, और मेरा एक्सेल शीट भी ओपन है, ठीक है, जिसमें मैं सारे रिपोर्ट्स अपने रखता हूँ। ओके, तो ऐसे 4-5 डॉक्यूमेंट्स मेरे ओपन है, और मेरा ईमेल भी साइड में चल रहा है, ठीक है। तो आपके ये सारे जितने भी ओपन एप्लीकेशंस है, इसको रन करने के लिए एक टेम्पररी मेमोरी की जरूरत होती है, ठीक है। अगर मान लो कि आप किसी बस में चल रहे हो, ठीक है, तो उस बस में बैठने के लिए आपको जरूरत होती है, ठीक है, या फिर चलने के लिए भी। आप जब बस की सीढ़ियों से चलते हो तो चल के आपका बैठना तक, आपके चल के जाने से तो आपके बैठने तक आप जितनी स्पेस यूज करते हो, मान लो वो काम आपका रैम करता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपका कोई भी एप्लीकेशन ओपन है तो उस एप्लीकेशन को टेम्पररी होल्ड करने के लिए, मतलब जब तक आप उसको बंद नहीं करते उस एप्लीकेशन को, तब तक उसे होल्ड करने के लिए, मतलब तब तक उसे पकड़ के रखने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो काम रैम करता है, ठीक है। अब जैसे आपका टॉकबैक है, यस पुष्पेंद्र, कुछ कहना है आपको? अनम्यूट करो और कहो। अच्छा, नहीं कहना है, ओके फाइन, ठीक है, ओके, क्योंकि आपका हाथ मुझे फिर से नीचे दिख गया, ओके, सो कोई नहीं, ओके। तो ये सब चीज़ों को होल्ड करने के लिए, टेम्पररी बेसिस पे होल्ड करने के लिए जो चीज़ काम आती है वो रैम करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि देखो, हमारा टॉकबैक और जॉज और एनवीडिया जो है, उसको जो रैम लगता है वो बहुत ज़्यादा हाई चीज़ है, मतलब 2 GB 1 GB या फिर 3 GB से भी काम नहीं चलेगा, उसको 4 GB रैम चाहिए, क्योंकि हमारा जो टॉकबैक है वो एक बड़ा ये है, मतलब बड़ा सॉफ्टवेयर है, और उसको रन करने के लिए भी काफ़ी जगह चाहिए टेम्परेरी, ठीक है। और अगर आप टॉकबैक के साथ या फिर आपके एनवीडिया जॉब के साथ कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो तो बात ही मत करना, ठीक है। तो जिसके लिए उसको उस एप्लीकेशन रन होने से, मतलब शुरू होने से तो बंद होने तक, जितने भी टाइम आपको एक्सेस करना है, तो होल्ड करने के लिए उस टाइम तक आपको एक आपको मेमोरी की जरूरत होती है, तो वो काम ये रैंडम एक्सेस मेमोरी करती है, ठीक है। रैम क्या होता है ये सबको क्लियर है भाई? हाँ, तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए या फिर हैंड रेज कीजिए अपने अपने। यस ओके, गुड 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 गुड, नाइस वन, थैंक यू प्रथमेश, थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू मनोज, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू शेजल, ओके। तो ये काम हमारा, यस थैंक यू राधिका, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो ये काम हमारा बेसिकली रैम करता है, ठीक है। अब हमने रैम के बारे में देखा, अभी रोम, एक्चुअली वो रोम कहा जाना चाहिए उसे, ठीक है, लेकिन अब वो हिंदी में है तो फिर वो रोम कहेंगे या फिर कोई भी कुछ भी कह देता है उसे, ठीक है। तो रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब ये रीड ओनली मेमोरी क्या काम करेगा? वो सिर्फ पढ़ने का काम करेगा। आप आपका जो भी डेटा है उसमें, ठीक है, आपके स्टोरेज डिवाइसेस में जो भी डेटा है वो सिर्फ पढ़ेगा आपके लिए, ठीक है। वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ेगा जो भी डेटा आपने उससे दिया है। वो आपने अगर ऑडियो कोई अगर दिया है, या मान लो कि कोई गाना आपने डाउनलोड करके चलाया है, ठीक है, तो वो गाने को चलाने का काम ये रोम करेगा, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो दैट हाउ द रैम एंड रोम वर्क्स, ओके ओके। अभी कैश मेमोरी किसे पता है? अपने अपने हैंड ऊपर करें। कैश मेमोरी, हम कहते हैं ना कैश मेमोरी क्लियर करो अपनी, ओके। हैप्पी शर्मा, हेमंत हो क्या तुम? ओके, 4 सर मैं अपना रीनेम करना वापस में गलती से वो, अरे ठीक है कोई नहीं, रहने दो अभी, वैसे ही कोई नहीं। फिर कैश वो होता है जिससे किसी भी एप्लीकेशन का जो हमारे डुप्लीकेट फाइल्स वगैरह होती हैं वो हमारे कैश मेमोरी में जाता है। नहीं दोस्त, डेटा एक कैश डुप्लीकेट फाइल्स नहीं जाती, ठीक है। आप एक्चुअली कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गलत है आपका, ठीक है। ओके सर, ओके।
ओके, हेमंत आप म्यूट कर दीजिए अपने आप को। मैं और किससे पूछूं? अच्छा, ये कुलविंदर कौर नाम से कौन ज्वाइन है? मुझे नहीं पता है सच में। मुझे यार मतलब मुझे ऐसा कोई हमारा स्टूडेंट है वो भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यस, मोहम्मद अतिशम, शूट। हेलो। यस सर। हाँ जी तो बोलिए। सर जब हम ऐप ओपन करते हैं तो उसका कुछ डेटा जो मतलब हम ऐप को यूज करते हैं वो किस तरह से इन शॉर्ट एक्टिविटीज को मेंटेन करता है कैश, ताकि हम दोबारा ओपन करें तो वो सजेस्ट कर सके हमें। सही सर। अगर हम दोबारा वो ओपन करें तो कुछ उसके रिगार्डिंग जो भी सजेशन है वो हमें दे सके। या एंड लोडिंग टाइम भी कम लेता है सर वो। यस, ठीक है, तो ये बराबर है आपने जो कहा वो। ठीक है, यस। प्रणव, शूट। सर सॉरी पर एक बार फिर से एक बार क्वेश्चन पूछिए ना। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि कैश मेमोरी किसे कहेंगे? कैश मेमोरी सर मतलब जो हमें ऐप ओपन करते हैं उसमें जब जो कुछ मतलब फाइल या ऐसा कुछ होगा जो मतलब। ओके, ऑलराइट, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रणव, अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, ठीक है, आप सीधे कह सकते हैं कि नहीं पता, डोंट वरी। ओके, मतलब हम सब सीख ही रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, यस। इनफैक्ट मैं आपको सिखाते सिखाते मैं खुद भी सीख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे भी मतलब हर चीज़ देखनी पड़ती है, तो मेरे भी नॉलेज में बहुत ज़्यादा उससे इजाफा हो जाता है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू प्रणव। ओके, यस। पुष्पेंद्र, शूट। यस सर। मैं सर जो कैश मेमोरी सर मैं तो यही बोल सकता हूँ कि जैसे हम 2-3 कोई भी काम है उसमें जो हमारा इकट्ठा होता है ना, क्योंकि जैसे हमने 2 फाइल डिलीट की, तो लेकिन जो 2 फाइल के हमारा फिर भी बरकरार रह गया, इस तरह जो कंज्यूम होती है उसको कहा जाता है। राइट, ठीक है, यस पुष्पेंद्र, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो मैं अभी सबके हाथ नीचे कर देता हूँ। यस, तो अब मैं बताता हूँ। ठीक है, मतलब पुष्पेंद्र ने और लोगों ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। ठीक है, कैश मेमोरी एक ऐसा यूं कहें कि एक मेमोरी डिवाइस नहीं कह सकते उसने, लेकिन वो एक ऐसा रिसोर्स है, ठीक है, जिसकी मदद से आप जो भी सर्च करते हो या फिर जो भी फाइल ओपन करते हो, ठीक है, खास तौर से इंटरनेट के मामले में, ठीक है, अगर आप कोई भी किसी भी ब्राउजर पे जाओगे और वहाँ पे अगर सर्च करोगे कोई भी चीज़ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, तो वो सर्च करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली अपने पास रखेगा कुछ टाइम के लिए, या फिर जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते या जब तक उसे आप क्लियर नहीं करते उस टाइम तक वो उसमें वो अपने मेमोरी में वो होल्ड करके रखेगा, कैश मेमोरी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर आप फिर से अगर वो ओपन करते हो तो उसके बेस्ड वो आपको सजेशन देगा, ठीक है, जब तक आप उसे क्लियर नहीं करते तब तक। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि अगर आपका आपने उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा आपने सर्च किया या फिर बहुत ज़्यादा बार अगर किसी पर्टिकुलर फाइल को अगर एक्सेस किया, तो कई बार ऐसा होता है कि वो कैश मेमोरी जो है वो भर जाती है पूरी। ठीक है, और वो भर जाने के बाद हमारा जो मोबाइल है या फिर हमारा जो भी डिवाइस है वो हैंग हो जाने लगता है। ठीक है, या फिर वो चलता ही नहीं है, या फिर वो चलता है तो फिर अटक के चलता है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम होती है कैश मेमोरी की वजह से, तो जिसके लिए कहा जाता है कि आप अपनी कैश मेमोरी सेटिंग्स में जाके क्लियर करो। ठीक है, आपने सुना होगा कि कैश मेमोरी क्लियर की कि भाई तूने, अगर नहीं की तो कर ले। अगर लोगों को पता नहीं होता, ठीक है, कि कैश मेमोरी क्या है और क्यों क्लियर करनी है,
तो इसकी रीजन यही है कि वो कैश मेमोरी इसलिए क्लियर की जाती है ताकि आपका जो भी डेटा है या फिर आपका जो भी इंटरनेट जो भी वो टेम्पररी मेमोरी एक्सेस करता है, ठीक है, आपका ये सब डेटा मेंटेन करने के लिए, वो खाली हो जाए और आप नए सिरे से उसको वापस आपका फ़ोन यूज़ कर सके, ठीक है, वो कैश मेमोरी। तो जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है इसको डिलीट करें, ठीक है। तो ये है कैश मेमोरी। ये अभी हमने देखा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। यस निष्ठा बोलो। सर जो सिस्टम के बारे में ट्रांसफर होता है उसमें जो एप्लीकेशन रन हो रहे होते हैं वो कैश मेमोरी में जाते हैं ना? देखो कैश मेमोरी में कुछ भी जा सकता है। नहीं पर्टिकुलरली जो नीचे आपको दिख रहा होता है जो ओपन होता है वो ना? हाँ जी, मोस्टली अगर बात की जाए तो आप कुछ सर्च करते हो ऑनलाइन तो तब ये चीज ज्यादा हो जाती है। तो रैम और कैश में फिर डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों एप्लीकेशन के वक्त ही यूज हो रहे हैं। सॉरी निष्ठा, मैं आपका सवाल फिर भी ठीक से रैंडम एक्सेस मेमोरी और कैश मेमोरी में डिफरेंस क्या होगा फिर? देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी में डिफरेंस ये है, रैंडम, हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन आपका हो सकता है, ठीक है निष्ठा, तो मैं वो बताता हूँ कि रैंडम एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी है जो सिर्फ होल्ड करती है, ठीक है, वो सिर्फ एप्लीकेशन होल्ड करती है। आप जब एप्लीकेशन कोई भी ओपन करते हो निष्ठा, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन बंद होने तक आप उस मेमोरी में जो भी टाइप करोगे, मान लो कि आपने एक्सेल खोल लिया, ठीक है, या फिर मान लो कि आपने किसी भी तरह का एक व्हाट्सएप खोल लिया, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप खोलने से तो आपका काम खत्म होने तक, और जब आप फाइनली व्हाट्सएप बंद करोगे, ठीक है, तब तक ही वो आपका व्हाट्सएप के लिए स्पेस पकड़ के रखेगा, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप बंद करेगी तो या फिर जो भी आपके एप्लीकेशन से वो बंद करेंगी तो रैम का काम यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, रैम फिर कुछ नहीं करेगा आपके लिए। समझ में आ गया आपको निष्ठा? हाँ रैम आ गया। और कैश? हाँ तो कैश अभी देखो, कैश एक टेम्पररी मेमोरी है, मतलब ठीक है वो भी टेम्पररी है, लेकिन कैश को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले कैश क्या करता है, ठीक है। तो कैश मैंने अभी जैसे बताया कि आप बेसिकली अगर कोई भी बेसिकली इंटरनेट के रिगार्डिंग आप देखेंगे, ठीक है, तो गूगल पे आप जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो इस सर्च करने के बाद, ठीक है, वो कैश मेमोरी में चला जाता है, जो भी आपका सर्चेस होते हैं, ठीक है, जो भी आपने सर्च किया रहता है, ठीक है, या फिर अगर मान लो कोई भी आप अपने कोई भी ऐप को आपने बार बार सर्च किया है, ठीक है, तो वो ऐप जो है वो ऐप के कीवर्ड्स क्या होता है कि वो कैश मेमोरी के रूप में आपके उस मेमोरी में जाके स्टोर हो जाते हैं टेम्पररी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो मेमोरी का जो स्टोरेज है वो लिमिटेड रहता है, ठीक है, तो वो भर जाता है कुछ दिनों के बाद, तो आपका जो इंटरनेट है उससे वो स्लो हो जाता है, ठीक है श्रद्धा, ये निष्ठा। थैंक यू। हाँ मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, या फिर और भी कंफ्यूजन है? आगे ओके थैंक यू निष्ठा। तो इन सबको क्लियर करना पड़ता है, अगर वो मान लो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है तो उसको क्लियर करना चाहिए ताकि आप नए सिरे से आपका फ़ोन यूज़ कर सके और नए तरीके से सर्च कर सके चीज़ों को। यस मुझे और कुछ हाथ दिख रहे हैं ऊपर। सर एक्सक्यूज मी सर। यस सर मेरे मन में एक क्वेश्चन है, जैसे मुझे आज पहली बार पता चला है कि कैश मेमोरी भी कोई मेमोरी होती है। होती है, लेकिन ये तो पता है कि रैम रोम हमारी कितनी जीबी तक हो सकती है, लाइक रैम हमारी 4 GB 8 GB 6 GB और रोम 64 लेकिन जो कैश मेमोरी होती है वो कितने जीबी तक हो सकती है, या उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता? It depends upon your device, what device you are getting. यस सर थैंक यू। ठीक है, और देखो उसमें क्या होता है कि जो आप स्पेसिफिकेशंस बोलते हो आपके डीलर को, ठीक है, जब आप डिवाइस खरीदते हो और जिस स्पेसिफिकेशन सेट करते हो आप अपने लिए, ठीक है, जो आपको चाहिए, ठीक है, तो उस स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ही आपको कैश मेमोरी मिलती है, ठीक है। वो कैश मेमोरी से आपका कोई सीधा संबंध नहीं है वैसे, ठीक है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कितने जीबी की होती है या फिर कितने एमबी की होती है, इससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे डायरेक्ट कनेक्शन कोई भी नहीं है, ठीक है, बस आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ओके
तो हमने देखा प्राइमरी डिवाइसेस। अब सेकेंडरी डिवाइसेस में जो है हमारे ये सारे जो बाहर के डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। बाहर के डिवाइसेस मतलब कौन से, जो पोर्टेबल डिवाइसेस हमारे। तो पोर्टेबल डिवाइसेस में क्या क्या आएगा, हैंड रेज करें, अपने अपने हाथ खड़े कीजिएगा। ओके, प्रथमेश का हाथ मुझे दिख रहा है, प्रथमेश दिख रहा है मुझे। अरे सॉरी, मेरा गलती से हाथ, ओके ओके यस प्रथमेश बोलो। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, पोर्टेबल डिवाइस बोले तो सब पेन ड्राइव आ सकती है, फिर यूएसबी यूएसबी भी जैसे हम मोबाइल से कनेक्ट करते हैं यूएसबी टू लैपटॉप, हाँ जी, तो वो भी आ सकता है ना सर? यस। और अपना ये सीडी ड्राइव में सीडी ओके, भी हो सकती है। ठीक है। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ सर। उसमें सभी तरह के डिवाइसेस जो आप बाहर से कनेक्ट करते हो, पोर्टेबल डिवाइसेस, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, आपके जितने भी चीजें हैं, आपका आईपैड, आईपॉड, जो भी है, ठीक है, ये सभी तरह का जो आप बाहर से अटैच करते हो अपने कंप्यूटर को, वो आपके हुए सेकेंडरी डिवाइसेस। ठीक है, दैट्स इट, इतना सिंपल है। हालांकि मैंने प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस पे इसलिए जोर दिया क्योंकि वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे किसी भी तरह की ट्रेनिंग मिल रही है तो ट्रेनिंग की एक बात है कि आपको ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस पता होने चाहिए। इसके लिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस पे, ठीक है। क्योंकि अगर कंपेयर करेंगे तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वैसे इजी है सबको बताना, हाँ। ठीक है, इसलिए मैंने इतना वक्त लिया उस पर, ठीक है। हाँ सर। यस, ओके, यू कैन नाउ म्यूट योरसेल्फ, नो इशू। हाँ सर, मुझे और एक बात कहनी है कि मुझे ये पहली बार पता चले, आप जो प्राइमरी डिवाइस बताए ना, वो मुझे पहली बार आज पता चला। अरे थैंक यू प्रथमेश, थैंक यू, वेलकम सर। यस यस सर। तो ये है, ओके। अभी ये हमारा हुआ प्राइमरी, मतलब सभी तरह के स्टोरेज डिवाइसेस हमने किए, ठीक है। अब स्टोरेज डिवाइसेस का एक लास्ट पार्ट बचा है, फिर वो कवर करके हम आज का सेशन रोकेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, अभी ये स्टोरेज डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है, स्टोरेज को डिफाइन कैसे किया जाता है ये जानने की जरूरत है अभी, ठीक है। हमने अभी सभी तरह के डिवाइसेस देख लिए, ठीक है। ये स्टोरेज को डिवाइस कैसे किया जाता है, तो डिवाइस करने का एक तरीका है, मतलब इस स्टोरेज को डिफाइन करने का एक तरीका है, ठीक है। अभी छोटे से बड़े तक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा जो मेजरमेंट है डिवाइस का मेमोरी कैपेसिटी काउंट करने का, वो है बिट्स, ठीक है। तो 8 बिट्स का मिलके 1 बाइट तैयार होता है, ठीक है। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ओके। और 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB, ठीक है। मतलब 1024 किलोबाइट्स का 1 MB बनता है, ठीक है। और 1 MB का मतलब 1024 MB का 1 GB बनता है, ठीक है। 1024 GB का 1 TB मतलब टेराबाइट नाम से कंसेप्ट है, वो होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा, यस, तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है बिट्स, ओके। तो 8 बिट्स का मिलके 1 बाइट बनता है, ठीक है। और 1024 बाइट्स का मिलके 1 KB होता है, KB, ठीक है। KB मेरे ख्याल से मैं छूट गया था, कहते कहते रह गया था मैं वो, ठीक है। तो KB का मतलब है किलोबाइट्स। 1024 किलोबाइट्स का मिलके 1 MB बनता है, ठीक है। MB मतलब मेगाबाइट्स। 1024 मेगाबाइट्स का मिलके 1 GB बनता है,
ठीक है, और 1 GB का 1024 GB का मिलके 1 टेराबाइट मिलता है, ठीक है। उसके आगे भी थोड़े से मेजरमेंट्स है, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि वो अभी उसके टीवी के आगे जितने भी मेजरमेंट्स है वो बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स में होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं ये हमें आज ही देखना था, लेकिन आपके क्वेश्चंस और आप सबके मतलब ये सब चीज़ें थोड़ा सा पकड़ के मैंने आज का वो शायद मैंने वो कैंसिल कर दिया, या फिर वो हम कल ले लेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिवाइसेस मतलब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हमने नहीं करे आज, ठीक है, वो हमने करना था लेकिन वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे आज हमने यहाँ पे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये तीनों डिवाइसेस के टाइप्स खत्म कर दिए, ठीक है। ओके, तो हमारे पास अभी भी 15 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो 15 मिनट में मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, जो भी आपको इन 2 दिनों में पता नहीं है या फिर आपने सीखा है या फिर लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है या फिर आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप अभी क्लियर कर सकते हैं। द फोरम इज ओपन फॉर एवरीवन नाउ। अपने हाथ पहले खड़े करें। यस अफजल बोलो। अफजल बोलो। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके ओके फाइन। शायद अफजल को कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे ख्याल से। ओके डोंट वरी। ओके ओके अफजल, ठीक है ठीक है, आप मुझे पर्सनली फिर पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप में मैसेज डालिए, फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा। यस अच्छा, रेडमी कौन है बाय द वे? रेडमी का डिवाइस किसका है भाई? यस सर, रेडमी। यस सर, मैं सर रीनेम नहीं कर पाया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा पहले अपना नाम बताएं प्लीज। सर पुष्पेंद्र। अच्छा पुष्पेंद्र आप ही हो क्या भाई? ठीक है पूछो। यस सर। सर एक तो सर ये है कि जैसे कि जो इसलिए एक बार ये कहा कि जो सीपीयू है वो आप डिवाइस में आ रहा है। पुष्पेंद्र आपकी आवाज पुष्पेंद्र आपकी आवाज ना बहुत ही टूट रही है, ठीक है। तो आप भी मुझे अगर पर्सनल मैसेज करेंगे या फिर ग्रुप में मैसेज डाल देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बहुत कम सुनाई दे रहा है आप जो भी बोल रहे हो। I don't have wait okay Kazim, shoot your question. काजिम आपने हाथ नीचे कर लिया। ओके राधिका। सर हेलो। हाँ जी काजिम भैया बताइए। सर मेरा एक सवाल तो नहीं है जो कुछ आपने बताया, एक छोटा सा सजेशन था, अगर आप बताइए। जी तो मैं ये बोलना चाह रहा था सर कि जो भी आप सवाल पूछ रहे हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप सबको म्यूट रखो अपनी तरफ से, लेकिन जब आप सवाल पूछोगे तो जो हैंड रेज करेंगे उनको अनम्यूट वहाँ से आप एक्सेस दे दो, तो फिर वो अनम्यूट करके अपने आप को मतलब जो भी बोलना है। एक्चुअली मैं ऐसा हम कर सकते हैं, वैसे करने के लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन जो साथी हमारे किसी तरह से हैंड रेज नहीं कर सकते या फिर उनको प्रॉब्लम है, उनके साथ ये प्रॉब्लम है। ओके तो हम चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि थोड़ा मतलब डिसिप्लिन बरकरार रहे, लेकिन ये ख्याल सबको रखना चाहिए, ठीक है। मतलब सबने इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आपको बस उसी टाइम खुद को म्यूट या अनम्यूट करना है जब आपको कहा जाएगा, ठीक है। देखिए हम तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम वो नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर इससे क्या होगा कि जो साथी हमारे बोल नहीं पाते किसी भी तरह का, ठीक है, मतलब या फिर जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है वैसा बोलने का,
तो उनको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए बोलने का सबके साथ. Okay, no problem. Yeah, this is only the purpose. Okay, this is not should be the one time one way communication. It must be two-way communication. Okay. That's what we feel. That's why we didn't get this. Okay, no problem. Yeah. Thank you. Can I speak now? Yes, please. कौन है? सर राधिका. हाँ राधिका बोलो. सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सर कि थैंक यू सो मच दीप स्तंभ फाउंडेशन. सर आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं और सर इन 2 दिनों में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली जो चीजें नहीं पता. अरे थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच. यस राधिका, थैंक यू वेरी मच. आपको कुछ पूछना है राधिका? नो सर, नो. ओके, थैंक यू राधिका. यस निष्ठा, गो अहेड. सर अभी गूगल कर रही थी तो उसमें देखा आउटपुट डिवाइसेस में जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. ये आउटपुट डिवाइस कैसे है सर? यस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आउटपुट डिवाइस है. ऐसे देखिए वो इसलिए क्योंकि आप जो भी नक्शा देखते हो वो उसी पे आता है, राइट? मतलब आप ठीक है, आप नक्शा देखने के लिए, आपको मैप देखने के लिए आपको मोबाइल या फिर इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो आप मोबाइल से सिर्फ कमांड देते हो, ठीक है? लेकिन वो जो सिस्टम का डिवाइस है उस पे वो आउटपुट आता है, इसलिए वो. और सर होता तो एक सॉफ्टवेयर होता ना, मतलब ये दिखता तो मॉनिटर पे ही है. हाँ दिखता तो मॉनिटर पे ही है, लेकिन वो देखिए उसमें भी ये है कि इवन दो इट इज मतलब आप देखोगे, ठीक है, मॉनिटर पे दिखता है बराबर है. अब आपने कभी जीपीएस वाली कार देखी है निष्ठा? जीपीएस वाली कार? हाँ, जिसमें जीपीएस सिस्टम लगा होता है, ऐसी कोई भी किसी भी तरह की गाड़ी देखी है आपने? नहीं, मतलब मैंने नहीं देखी. ठीक है, तो आप जो मोबाइल की बात कर रहे हो ना, मोबाइल का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो तो ठीक है, मतलब वो तो अलग बात है, मतलब वो तो सीधे जीपीएस सिस्टम से कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है? लेकिन गाड़ी के अंदर आप देखेंगे, ठीक है, किसी भी गाड़ी के अंदर या फिर किसी भी बड़ी जो सिक्योरिटी के तौर पे जो ग्लोबल मतलब ये जीपीएस सिस्टम लगाते हैं गाड़ी पे, वो इसीलिए लगाया जाता है कि आप जब चाहे तब वो गाड़ी आप ट्रैक कर सके, ठीक है? जैसे कि आपके ओला उबर, आपने कभी ट्रैवल किया होगा ओला उबर से, ठीक है? तो इन गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा रहता है, ठीक है? जिनके बिना इनको मतलब उनकी वो कार, अपनी कार जो है वो ये नहीं कर सकते, मतलब ओला के कंपनी में चला नहीं सकते. अगर आप उनके पास जीपीएस सिस्टम है तो बढ़िया बात है, नहीं तो ओला वाले बिठा देते हैं, ठीक है, या फिर उबर वाले बिठा देते हैं उनको चाहिए तो, ठीक है? क्योंकि देखिए कैसे है, आखिर ट्रैवलर्स की सेफ्टी भी तो उनकी जिम्मेदारी है, राइट? तो किसी भी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए ये लोग इस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जीपीएस का, ठीक है? तो ये डिवाइस गाड़ी में रहता है, लेकिन उसमें मॉनिटर वो अपने ऑफिस से कर सकते हैं. ओके सर, थैंक यू. या सो इट्स अ डिवाइस. ओके, थैंक यू. यस, हाँ जी. ओके निष्ठा, ओके थैंक यू निष्ठा. यस हेमंत, शूट. सर थैंक यू सबसे पहले तो कि आज भी मुझे कल की तरह बहुत सारा मजा आया और सीखने में अच्छा लगा, और कुछ चीजें तो ऐसी थी जो मैंने पहली बार सुनी है, लाइक कैश मेमोरी, ये सब, तो बहुत अच्छा लगा सर. और दूसरी चीज, सभी को सॉरी क्योंकि मैं एक बार लीव हुआ था और मैं ड्राइविंग मोड पे चला गया था और लैंडस्केप मोड पे थोड़ा मेरे से मोबाइल कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके लिए सॉरी, और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा मेरी वजह से, तो सॉरी. ओके थैंक यू गुरबत, कोई बात नहीं गुरजीत, ठीक है? बस अगली बार से ये ख्याल रखना है कि थोड़ा सा जहाँ तक हो सके खुद को म्यूट ही रखो, ठीक है? जब कहा जाएगा तभी खुद को अनम्यूट करना है, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट, हो जाएगा आदत से वो, ठीक है? ओके सर, मैं आई लीव? यस यू कैन. यस सिमरन बोलो.
सर पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी आपको। और सर जो आपने मतलब थ्योरी पढ़ाई, सर इसके कोई नोट्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, हम संडे टू संडे आपके साथ शेयर करेंगे। ओके सर। सर वही मैं पूछ रही थी क्या कोई नोट्स मिल जाए इसके, जैसे आपने थ्योरी पढ़ाई 2 नोट्स डेज भी की। मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, सब मिलेगा आपको, डोंट वरी। थैंक यू सर। सब अपना ही है। ओके यस, हाँ जी। अच्छा एक जस्ट अ मिनट। अच्छा आप प्रिया बात कर रही हो क्या? हाँ प्रिया, लेकिन सॉरी यार आपकी आवाज बहुत दबी दबी से आ रही है, पता नहीं कहाँ बैठी हो आप या फिर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन क्लियरेंस नहीं है आपकी आवाज में। आप एक काम करो, आप मुझे पर्सनल पे मैसेज डाल दो। ओके सर। हाँ अभी ठीक से आ रही है, लेकिन आप बात कर सकती हो, आप शायद समझ में आ जाए कुछ। भले बताइए। सर जैसे हमें आज आपने थ्योरी पढ़ाई और कल की पढ़ाई थी, तो अगर जैसे टेस्ट होगा तो हमें नोट्स मिलने के बाद ही टेस्ट होगा ना हमारा? हाँ जी बिल्कुल, इसका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा भाई, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। यस पल्लवी शूट। Hello sir, is I'm audible? Yes you are, go ahead. Sir, first of all thank you for this today's informative session. Yes. सर मुझे कैश मेमोरी के बारे में पूछना है, इज इट कैश और कैच? मींस No, आई एम it's नॉट cash. CASH या ओके। एंड सर वो कहीं पे लिखा हुआ रहता है क्या कितना मेमोरी रहता है अपना ना, कोई भी कैश डिवाइस मेमोरी का? ऐसा कोई दिखता नहीं है कितना मेमोरी है वगैरह, ठीक है, डिपेंड अपॉन या वो आपके डिवाइस पे डिपेंड करता है, आप कौन सा डिवाइस ले रहे हो, ठीक है, और आप कितने, देखो वो आप कितने, आपके पास कितने जीबी का स्टोरेज है या फिर आपने कितना सर्च किया है, उस पे डिपेंड, वो अलग सा एक स्टोरेज खुद ब खुद तैयार कर लेता है आपका डिवाइस। वो हार्ड डिस्क में ही करते हो, रैम पे करते हैं या सेपरेट स्टोरेज रहता है उसके लिए कुछ? नहीं उसका एक सेपरेट अलग से, उसका एक सेपरेट उसको एक प्रोग्रामिंग किया रहता है, ठीक है। हाँ। तो प्रोग्राम को, वो प्रोग्रामिंग डिफाइन किया रहता है उसके अंदर, ठीक है, प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं, तो वो क्या कर लेता है, आपको मान लो आपने अगर एक चीज 10 या 20 बार सर्च की, ठीक है, हाँ, तो आपके सर्च के आधार पे वो खुद से एक अपना एक कैश स्टोरेज बना लेता है, ठीक है, जिसमें वो खुद से वो स्टोर करके रखता है। वो फिर हार्ड डिस्क का कंज्यूम करता है या रैम का कंज्यूम करता है? वो आपके डिवाइस का नहीं, वो हार्ड डिस्क का भी नहीं कंज्यूम करता, वो इसका भी नहीं कंज्यूम ये करता, ठीक है। हाँ। वो आपकी टोटल जो मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी, उसी में से कुछ कंज्यूम करता है वो। ओके, तो वो स्पेसिफाई नहीं रहता, इट इज डिपेंड अपॉन द व्हाट कॉन्फ़िगरेशन आई हैव परचेस एंड उसके ऊपर से। राइट ओके यस चलेगा सर, थैंक यू। ओके थैंक यू पल्लवी। यस यस मोहम्मद अदिशम शूट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कल की तरह ही आज भी बहुत अच्छा लगा आपने जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी है, सो ये कहना था सर। एंड एक और बात सर, अभी एक क्वेश्चन जो आया था थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। हाँ जी हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे सबको। या सो अगर आप लोग को कैश चेक करना है तो स्टॉक एंड्रॉयड का आई डोंट नो, लेकिन आप अगर सैमसंग या रेडमी यूज़ करते हैं तो ऐप इन्फो में जाने के बाद आप स्टोरेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएगा पर्टिकुलर ऐप में कितना कैश, मतलब कितने MB या KB है, और आप वहाँ से क्लियर भी कर सकते हो। राइट तो एक्चुअली वो उनका क्वेश्चन नहीं था मोहम्मद अतिशम, उन्होंने ये पूछा था कि पर्टिकुलर ऐसे कोई डिफाइन रहता है कि कैश इतना जीबी अपना कैश में ही चला जाता है या फिर इतना जीबी कैश होता ही है कैश मेमोरी, तो वैसा नहीं रहता, ठीक है। ओके सर, तो ये क्वेश्चन ऐसा था। हाँ बाकी आपने जो कहा है वो एक इंफॉर्मेटिव सेशन है, वो एक इंफॉर्मेटिव चीज है कि वहां से आप देख सकते हो कि कितने ऐप के लिए मतलब कौन से ऐप के लिए कितना कैश मेमोरी यूज हुआ है आपका, और टोटल कितना कैश मेमोरी यूज हुआ है, और वहां से आप क्लियर भी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये बात सही है। क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी बोलिए। जैसे कि कोई ऑफलाइन, मैंने ऑनलाइन जो ऐप मतलब इंटरनेट यूज करते हैं उनका कैश देखा, लेकिन कोई ऐसे भी ऐप होते हैं जिनका कैश जनरेट होता है जो कि ऑफलाइन वर्क करते हो।
ऐसे बहुत कम ऐप्स है दोस्त। ओके ठीक है, लेकिन जो वो मोस्टली ऑनलाइन जो वर्क करते हैं ना, उन्हीं के साथ ये होता है। यस सर। क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन डेटा से है आपके। ओके ठीक है, हाँ, तो ये चीज है। यस सर, थैंक्स सर। यस, महक शूट। हेलो सर, मेरे को ये पूछना था कि जो टेस्ट होंगे वो ओरल मोड में होंगे या रिटन में, और कितने दिनों बाद हुआ करेंगे? वो दोनों मोड में होंगे, 15 दिनों बाद होंगे। ओके, ठीक है, मतलब अभी ये संडे नहीं होगा, अगले संडे में आपकी पहली टेस्ट होगी। ओके, संडे को होंगे मतलब? हाँ जी, संडे को टेस्ट, संडे को ही हुआ करेंगे? हाँ, संडे को हम आपको टेस्ट देंगे, सवेरे आपको दे देंगे। ठीक है, शाम तक आपको जो भी डेडलाइन आपको देंगे उस डेडलाइन तक आपको सबमिट करनी पड़ेगी हमारे पास वो टेस्ट। ओके ठीक है, और गूगल फॉर्म से भी देंगे, और जिनके पास कंप्यूटर है उनके लिए कंप्यूटर से भी दे देंगे। लेकिन कंप्यूटर के देने के लिए अभी टाइम है थोड़ा सा कंप्यूटर के लिए, लेकिन गूगल फॉर्म की टेस्ट हम आपको दे देंगे फटाफट। ठीक है, तो आपके लिए पर जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं है उनके लिए गूगल फॉर्म्स। ठीक है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि भाई अगर बंदे के पास कंप्यूटर नहीं तो क्या करेगा, मतलब वो ठीक है, वो तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या कर रहा है एटलीस्ट ये तो हमें पता चले, है कि नहीं? उसको कहाँ तक मिला है नॉलेज, ये हमें पता करना है। दैट इज द इंटेंशन ऑफ द efforts we are doing for, right? So yes, thank you Mahek। आपको कुछ और पूछना है या कहना है? नो सर। ओके, हाँ जी, यस, थैंक यू महक। थैंक यू सर। यस, यस, रोशन, आपको कुछ कहना था शायद। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस यू आर। सर मुझे 2 क्वेश्चन पूछने थे, वैसे तो आज डिस्कस नहीं किया गया है। हाँ जी। प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है और इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी? ओके, ये मुझे आपको सर्च करके बताना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मैं देख के आपको बता दूंगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है ये शायद मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि मैंने सीखा हो ये कहीं पे। ठीक है, लेकिन यस सर, मैंने भी कहीं पढ़ा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था मुझे कि क्या होता है ये। यस, मैं आपको बता दूंगा कल तक। आप मुझे पर्सनल चैट पे एक मैसेज करके रखिए। ओके सर। और जी, वन थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट यू। टेल मी। Sir, yesterday's the class which had been conducted by you was going on very nice, and today is also just yesterday. Thank you so much, dear. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, dear. Yes, अफजल, कहिएगा। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग सर। ये कहना चाहता हूँ जैसे क्लासेस जितनी भी हमने की और आगे जब कंप्यूटर में प्रैक्टिकल्स हो आएंगे तो तब और बढ़िया क्लासेस हो जाएंगी। वो भी हो जाएगा दोस्त। बस छोटी सी सर ये है कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो कुछ जो पर्सन्स हैं उनके माइक्रोफोन हैं, तो उसकी वजह से रिकॉर्डिंग में रश आ जाता है, जो कि बाद में हम सुनते हैं तो कोई इम्पोर्टेंट बात बता रहे होते हैं आप, तो फिर वो हमें जी, कोई नहीं, कोई बात नहीं दोस्त। वो देखो अभी ये जो बात है ना, सब लेते ही सर इसलिए कि बाद में इसको कर सकें। हाँ जी दोस्त, हाँ वो पॉज तो हो सकती है, कोई बात नहीं वैसे, ठीक है, कल से उस पर भी ज्यादा ध्यान देंगे। और ये सजेशन अच्छा है आपका। तो आपकी सर कोई मिस्टेक नहीं है, तो सर मतलब हम सबकी है, क्योंकि ये तो ध्यान रखना चाहिए कि माइक्रोफोन म्यूट है वो उससे आपकी। अरे डोंट वरी डियर, देखो अभी सब लोग जो है, हो सकता है कुछ लोग इसमें से नए हो, ठीक है, हमारे साथ जो जुड़े हैं,
जहाँ तक मेरी ख्याल जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, ठीक है, सबको मेरी सबसे पर्सनली बात भी हुई है, तो कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हैं जिन्होंने पहली बार जूम इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए सबको, 1-2-3 दिन और, है ना। करके रखिए और जब मतलब हैंड रेस करते हैं तभी उसको म्यूट कीजिए, तो इससे बढ़िया रहेगा। ओके चलो, उस पे भी सोचते हैं, ठीक है। और हेलो डियर, आपकी आवाज टूट रही थी। हाँ बोलिए अभी। हाँ जी सर, ये एक रिक्वेस्ट और है बस। सर जैसे हम ये अभी रिकॉर्डिंग्स हैं, तो सर अगर ये रिकॉर्डिंग हमें हैंड टू हैंड मिल जाए एटलीस्ट 2 आवर्स into 3 आवर्स, तो सर बढ़िया रहेगा हमारे लिए। एक बार हम सर और सुन लेंगे उसको। ओके, वैसे हो तो सकता है, लेकिन फिर हमारा वो टाइम, हाँ ओके, ड्राइव का लिंक अगर मिल जाए तो वही बढ़िया रहेगा, हम ड्राइव पे जाके सुन लेंगे। ओके ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मसला ये है कि अगर एक साथ सभी रिकॉर्डिंग्स उसमें अगर अपलोड किए जाएं हमारी ओर से, तो वो शायद हमारे लिए भी थोड़ा सही रहता है। इसलिए हमने कहा था कि संडे टू संडे हम वो रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन चलो कोई नहीं। हाँ संडे टू संडे सर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, संडे को ही कर लेंगे। और सर जैसे जब प्रैक्टिकल शुरू होगा ना हमारा, हाँ जी, तो उसमें सर आप अपना वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड स्क्रीन सब मतलब ऑन रखेंगे, सब ऑन रखेंगे, डोंट वरी, सब ऑन रखेंगे। हाँ जी, और जो जिसको भी दिक्कत है अपना वो भी शेयर करके दिखा सकता है, ताकि सब कोई अरे डोंट वरी डियर, हेल्प कर सके। आगे के आने वाले सेशंस बहुत मजेदार होंगे हमारे, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, बाकी तो सर कोई शिकायत नहीं, अच्छा सेशन, बढ़िया क्लास चल रही है। थैंक यू डियर। ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू डियर। चलो प्रणव शूट। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और कल से 2 दिन से क्लास जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छा था, आज भी बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला 2 दिन में। और सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर अभी तो मैं मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ, पर बाद में मैं कंप्यूटर से जब ज्वाइन करूँगा तो कैसे ज्वाइन करूँगा, ये मेरा क्वेश्चन है। इसके ऊपर एक सेशन ही एक अलग से लेने वाले हैं, ठीक है। और सेशन लेने से भी पहले हम एक अभी काम करेंगे, मैं और श्याम सर जो है एक अलग से एक ये रिकॉर्ड कर लेंगे मीटिंग, ठीक है। और उसमें हम डेमोन्स्ट्रेट करके वो लिंक वो जो रिकॉर्डिंग है वो आपके साथ उसका ऑडियो शेयर करेंगे ग्रुप में, तीनों हमारे तीनों सर प्रैक्टिकल के टाइम तो कंप्यूटर ही ऑन रखना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है। तो ये कोशिश हम शायद कल ही इसको कर देंगे, ठीक है। तो कल हम ये पूरा प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे, शायद दोपहर तक आपको वो ऑडियो भी मिल जाए, क्या पता, है ना। यस सर। हाँ जी सॉरी डियर, आपकी आवाज टूट रही है, आवाज टूट रही है बहुत ज्यादा, आवाज टूट रही है। हाँ अब आ रही है, बताइए सर। अब आ रही है? हाँ बताइए। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ ना जो आप व्हाट्सएप पर देंगे वो तो ठीक है सर ऑडियो, बट जो ड्राइव में अपलोड करेंगे ना तो सर उसको प्लीज वीडियो में ही कीजिएगा, वो ठीक रहेगा। हाँ यार डोंट वरी दोस्त, मैं एक्चुअली ये सेशन की बात कर रहा हूँ, जूम का जो मसला इन्होंने भी उठाया ना उसकी बात कर रहा हूँ। ओके सर, क्योंकि जूम सबको पता होना चाहिए लैपटॉप से कैसे ज्वाइन करता है ना। हाँ तो इसी पे प्रॉपर मैंने अभी बात की, बाकी तो रिकॉर्डिंग्स हम जो है वो इसी पे दे देंगे आपको ड्राइव पे। हाँ जी सर ठीक है। ड्राइव और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाने की हम जल्दी सोच रहे हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है, ठीक है। चलो गाइस, सो आई थिंक वी मस्ट स्टॉप हियर, वी आर ऑलमोस्ट रनिंग 5 minutes आउट ऑफ टाइम, सो अभी यहाँ पे रुकते हैं। और किसी भी कुछ पूछना है या फिर कोई भी सजेशन देना है तो ऑलवेज वेलकम, आप ग्रुप में रख सकते हैं या फिर पर्सनल चैट में भी हमें दे सकते हैं, मुझे और श्याम मिश्रा सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं कभी भी, है ना। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। ओके यस सेम टू यू सर। यस।